फोन में, मेरी और फट चुकी है भाई, यू कैन ऑल्सो डाई, डाइट कोक से कैंसर होता है, तो रोटी को तवे पे सेकने से भी कैंसर होता है। मैं कह रहा हूँ नहीं खाने सोए, मेरी बला से भाड़ में जाओ, मत खाओ सोए। ये डीबंकिंग दीज इडियट्स, रंगे हाथ पकड़ो इनको भाई, सीरियसली वो सूसू जैसा टेस्ट था उसका। मैंने कहा भाई मैं ये क्या बोलूं ऑडियंस को, मैं दिन के 30 से 40 योग्स खाता हूँ, वो कप भी खा जाएगा, वो भी मसल में चला जाएगा। Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सारे? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द पॉड बॉयज़। आज हमारे पास एकांश भैया आए हैं जिनको पूरा इंडिया जानता है, जो पूरा इंडिया जानता है क्या? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और जो लोग अपना खाना नहीं छोड़ सकते ना, डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो लोग आपको ढूंढते हैं कि कस्टमाइज्ड डाइट खाना खिलाता हूँ, हम ट्रांसफॉर्म खाना खिलाते हो भाई। बर्गर खाओ, बॉडी बनाओ। बर्गर खाओ body तो मेरा नाम है आदित्य और मेरा नाम है सौरभ। और आज सारी चीज़ें मतलब फैक्ट्स भी, मौज मस्ती भी, भाई से सारी बातें कर लेंगे आज, है ना यार मैं तो इनको यही कह रहा था कि मेरे साथ ये मत सोचना कि कोई दिक्कत है, जो मन में आ रहा हो अनफिल्टर्ड रॉ, जो पूछना पूछ लेना भाई। बिल्कुल कंटेंट एक्सप्लिसिट होने वाला आज, बिल्कुल अनसेंसर्ड। ऐसे गेस्ट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई। हाँ यार कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो स्टोरी पे भी रियल रहता हूँ, जो मर्जी पूछो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ तो अब ये बताओ, डाइट प्लान वर्कआउट प्लान तो सब बेच रहे हैं, फिर भी क्राउड आपके पास स्विच क्यों कर रहा है ज़्यादा? यार पहली बात तो ऑनेस्टली बताऊंगा, मेरे को आइडिया नहीं है कि क्राउड मेरे पास, ये आप बोल रहे हो ठीक है, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े शार्क्स बैठे हैं इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी, मैं तो कहीं किसी लेवल पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्राइमरी मोटिव बिजनेस करना है ही नहीं। मेरा ये एजेंडा प्रूव करना है कि जो अच्छा एजेंडा है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट मत करो, हर कोई फ्लेक्सिबल डाइटिंग किसी ना किसी डिग्री पे करता है, बस सारे लोग फेक बन रहे हैं, और मैं रियल रह के आप लोगों को आपकी लाइफ जैसी है उसको चेंज करे बिना चेंज कराना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरे पास क्राउड कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, पर हाँ जितना मेरा स्केल ग्रो कर रहा है 2018 से, उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस इतना कहना चाहूँगा। नहीं, फिर ये भी तो बात है ना कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की भी कोचिंग देते हो ना? यस मैंने अभी सौम्या मेरा क्लाइंट है, उसके यहाँ पे आप क्लिपिंग्स लगा देना। हाँ, मैंने HSF में उसने पार्टिसिपेट किया मैं लगा था, दूंगा। और मैं सर्टिफाइड प्रेप कोच हूँ, मेरे पास पूरी प्रॉपर सर्टिफिकेशन है। मैं किसी स्टेरॉइड वाले बंदे को भी कोच कर सकता हूँ, इतनी नॉलेज है मेरे पास। मैंने आपकी क्लिप देखी थी, उसमें आपने बोला था कि मैंने एनाबॉलिक्स का भी सर्टिफिकेशन किया, बट फिर भी मैं अब तो और अगेंस्ट हूँ। अब मैं और अगेंस्ट हूँ इन चीज़ों, क्योंकि अब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा फोन में, मेरी और फट चुकी है भाई। बिल्कुल। मतलब मेरे को जब से पता चला है कि एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड काम कैसे करते हैं, कि सेल के अंदर घुस के ये वो सारी मैकेनिज्म, हाँ रिसेप्टर्स, तो भाई मैं ऐसे हो गया हूँ कि ये बहुत ही एटम बॉम्ब टाइप की चीज़ है। हाँ रिजल्ट भी बॉम्ब है, पर हार्ड की भी बॉम्ब भी। फिर तो मैं 2-3 साल बाद में ही बॉडी बना लूँगा। नहीं भाई सीरियसली मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों लेने हैं एनाबॉलिक्स, मतलब मैं किसी को अब हेट नहीं कर रहा मैं किसी को, सारे लोग आ जाते हैं हमारी मर्जी है वो, भाई लो भाई जाओ कूदो गटर में मुँह दो, अपना जो मर्जी करो, पर तुम जो चीज़ 5 साल में अचीव कर सकते हो, तुम्हें वो 5 महीने में क्यों करनी है? और ना एक नॉर्मल कोई बंदा है, उसका गोल सिर्फ ये होगा कि भाई मैं कपड़ों में अच्छा लगूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं ऑफिस के कपड़ों में अच्छा लगूं, घर पे बैठा हूं, मैं फिटनेस बढ़िया हो मेरी। उसका ये मोटिव नहीं होगा कि मैं एब्स के ऊपर नस्से चाहता हूँ। सही बात है ना, मेरे को पेपर थिन स्किन चाहिए। हाँ वो स्टेरॉइड्स लेने के बाद उनकी खुद की भी ऑफ सीजन में नहीं होती, ये लोग नहीं देखते। वही बात है। और भैया ये ना कि स्टीरॉइड्स की अगर आपने चूज कर लिया, वो ऑप्ट कर लिया, आप गियर्स पे चले गए, तो वो फिटनेस रह नहीं जाता ना, फिर फिर आप एक मशीन हो, आप बस एक रोबो हो जिसके ऊपर आप एक फॉर्मुलेशन पे चल रहे हो, अगर वो फॉर्मुलेशन गलत होगी तो यू कैन ऑल्सो डाई। आए दिन मर ही रहे हैं लोग यार भाई। सही बात है। ये तो एक ये जो एस्थेटिक्स मेरे को ना, मेरा काफी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट बॉडी बिल्डर था। मैं तो उस दिन भाई थोड़ा लो हो गया था, मैं निकी को भी पता है कि भाई मतलब मैं उसको ना ऐसे देखता था, मैं उसको मैसेजेस भी करता था, आज तक रिप्लाई नहीं आया था उसका कभी, कि मैं एक बार थंबनेल पे भी उसकी फोटो लगाएगी कि भाई 10 साल बाद आई एम 10 years यंगर देन यू एंड आई एम योर 10 years बिफोर वाला सेल्फ, कि भाई मैं उसको ऐसे लुक अप टू करता हूँ एज अ मेंटोर। इतना प्यारा बंदा हो, पर वो एनाबॉलिक्स की वजह से नहीं मरा। हाँ वो तो एनेरिज्म की वजह से मरा था। हाँ आई एम सो हैप्पी कि पहला बंदा है भाई जिसने बोला है, जिसने सही कॉज बोला है, वरना हर कोई टट्टी फैला रहा है भाई जियो एस्थेटिक्स के लिए, ये वो इसलिए मर गया उसलिए मर गया। इसको इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों की। और प्लस पिछली पॉडकास्ट में इस चीज़ के बारे में बात करी, तो इसको उस बारे में उस टाइम पे भी पता था। हाँ तो क्या बोला था गेस्ट ने, क्या रीजन दिया था? एनाबॉलिक्स? नहीं एनाबॉलिक्स मैं दे रहा था, वो रीजन उठाया था कि हाँ ये रीजन तो नहीं था, तब इसने क्लियर करा था। पर एक बात बताओ, आपके जैसे हैं 90% लोग जो रीजन दे रहे हैं, तो किस बेसिस पे दे रहे हो रीजन? भाई सिर्फ इस भाई बेस क्योंकि पे बॉडी कि स्टीरॉइड्स लिया था, बॉडी अच्छी थी उसकी बस। हाँ यही ना, तो देखो कि गलत बात है ना ये तो। भाई गलत बात तो है, पर माइंड से तब निकलेगी ना, तब उसकी सही बात पता चलेगा। हाँ सही बात है। हाँ अच्छा, और आपकी प्रोफाइल पे मैंने देखा है आपका एक रेज्यूम इतना अच्छा बन रखा है कि ड्रास्टिक चेंजेस आए क्लाइंट्स के अंदर, तो अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट कैसे रखते हो आप? यार पता है क्या, सिंपल एक ही हायरार्की में फॉलो करता हूँ।
देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, आप भी अलग टाइप के हो, आप भी अलग टाइप के हो, आपकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम होगी, आपकी लाइफ में अलग होगी। बस एक ही मेरी हायरार्की है कि ये बंदा किस मेंटल लूप में अटका है, क्योंकि एक इंसान की लाइफ में तभी ही ये मेंटल लूप आता है जब वो सोचता रहता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, अब मैं इस प्रॉब्लम की टेंशन लूँगा, यहाँ पे सोल्यूशन है, वो यहाँ नहीं जाएगा, अब वो बस यहीं घूमता रहेगा आगे पीछे टेंशन प्रॉब्लम, वो इतनी ज़्यादा नर्चर होकर वो प्रॉब्लम जितनी होती है उससे भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो मैं फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा, आपने बताया कि आप बिजी हो और आपने कहा कि यार एकांश मैं ऑफिस भी जाता हूँ, मैं वर्कआउट भी करता हूँ, मेरे को पॉडकास्ट भी लेना होता है, इस सब में मैं भाई 8 लीटर पानी नहीं पी सकता दिन का, बेसिक सी बात है। तो मैं उसके अंदर मैं उसको आगे ये नहीं बोलूँगा कि भाई क्यों, यू नीड टू बी मोटिवेटेड, ये वो। अब मैंने आपकी वो प्रॉब्लम समझ ली कि इस बंदे की प्रॉब्लम है पानी नहीं पी सकता, अब मैं पानी इसको कैसे पिलवाऊं, वो मेरा मोटिव है। अब मैं उसके आसपास की दिक्कतें नहीं करता, तो मैं आपको हैक दे दूंगा कि भाई सुबह सुबह उठते ही पॉटी करने से पहले भाई आप 1.5-2 लीटर पानी पी लो, आपको पॉटी करने में हेल्प हो जाएगी। आप वर्कआउट करते हुए 1.5-2 लीटर पानी पी लो, आपका हो गया 3 लीटर ऐसे कंप्लीट। उसके बाद आपने जब आपने पॉडकास्ट ले लिया या पॉडकास्ट के इंट्रा वर्कआउट आपने उसको एक फ्लेवर्ड ड्रिंक बना लिया, EAA टाइप का बना लिया, वो आप सिप करे जा रहे हो, तो आई गिव वेरियस हैक्स जो बंदे को पता होते हैं पर वो सोचते हैं अरे बहुत छोटी सी चीज़ है, कौन करे। अब अगर आप कह रहे हो यार मैं डाइट नहीं कर सकता, मेरी आपने तो इसमें दाल रोटी चावल ये सब मैं कैसे कुक करूँ इतने, मैं आपके लिए एक नो कुकिंग बेस्ड प्लान बना दूंगा कि उसके अंदर ब्रेड, ओट्स, पीनट बटर, दूध, वे प्रोटीन, नट्स, जो सारी प्री मेड चीज़ें हैं वो हैं। अब यहाँ पे बंदों के मेंटल बैरियर्स होते हैं कि माय गॉड इस वाले खाने से तो बॉडी बनेगी नहीं, मैं तो वेजीज और बने हुए खाने से बॉडी बनाऊंगा। तो मैं उन लूप्स को तोड़ता हूँ और बेसिक हायरार्की है कि उन बस लूप्स जो होते हैं मेंटल लूप्स, उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ के वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर ले और एवरी 6 डेज उनको अपनी बॉडी में चेंजेस दिख जाएं। सिंपल सी बात है। मिथ्स को डिबंक कर रहे हो आप। मिथ्स को तो डिबंक मैं बहुत पहले करता था, अब तो मैं रियल लाइफ में जो लोग मिथ्स पाल के बैठे हुए हैं उनको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, प्रूफ। लाइक द WHO वीडियो है ना। हाँ, सो वही बंदे ने बनाया था ना भाई, वो डाइट कोक से कैंसर होता है मेरे भाई। फ्रिज में रखे भाई, आज आपके लिए हम अपने स्पेशल diet लेके coke आए हैं लेके हम, आप स्पेशल आपके लिए लेके आए थे वो। हाँ भाई, वही है कि ऐसे तो रोटी को तवे पे सेकने से भी कैंसर होता है, जो उसकी हाँ ये इसी बंदे ने वीडियो बनाई है कि अगर आप रोटी को डायरेक्ट फ्लेम पे करते हो, मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट फ्लेम पे कुक करने से रोटी थोड़ी अनहेल्दी होती है क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स किल हो जाते हैं, पर वो भाई वो चरस गांजा नहीं बन जाती भाई रोटी, वो रोटी है, वो कम न्यूट्रिएंट वाली रोटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ओट्स का भी, जैसे आपने ओट्स का भी बनाया, ओट्स का भी बंदे कह रहे हैं उसमें फाइटिक एसिड होता है, वो भाई पता भी है क्या होता है फाइटिक एसिड, मतलब कुछ भी बना के बस सोयाबीन के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सीज है, पता ही है पूरी इंडस्ट्री में। फ्री टेस्टर को तो अफेक्ट करती ही नहीं, तो जो बाइंड टेस्टर होता है उसको करती है। यार मैं तो उस चीज में पढ़ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं खाने सोए, मेरी बल्ला से भाड़ में जाओ, मत खाओ सोए भाई, तो खाएंगे। पर कम से कम ये तो मत बोलो कि हाँ भाई ये तो किसी को नहीं खाना चाहिए, ये तो पाप हो गया सोए। अच्छा मेरे लिए बता दो, तो अगर मैं सोयाबीन खाऊं ऑन अ डेली बेसिस, सुबह ऑफिस में सब्जी बनवा के लेगा, तो इज दैट गुड ऑप्शन? I'll give you a very great solution to this कि भाई you need to watch out। मैं yes या no नहीं कहूँगा, डिपेंड करता है कि आप सोयाबीन कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हो, कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो फिक्स अ क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ पोर्शन, अगर आप वे नहीं कर सकते उसको कि भाई मैं इतना सोयाबीन डेली खाऊंगा अगले 7 दिन तक, और मैं अपनी डाइट में कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, और फिर मैं देखूंगा कि मुझे सोयाबीन खाने के बाद मेरे डाइजेशन में ब्लोटिंग तो नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही। इफ़ दैट्स नॉट द केस, योर बॉडी इज एबल टू प्रोसेस एवरीथिंग, सो गो फॉर इट। अगर वो नहीं कर पा रही तो फिर स्टुपिडिटी है, उस खाने से दूर रहो जो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे। अच्छा डाइजेस्ट हो रही है, बॉडी को अडेप्ट भी कर रहा है, लेकिन वो एस्ट्रोजन वाली कोई इशू नहीं होगा उससे, अगर मैं सिर्फ नॉर्मल सब्जी की वैल्यू खा रहा हूँ? देखो, इट्स अबाउट द डोसेज, डोसेज रिस्पॉन्स होता है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप मतलब मेरे को नहीं पता ये कैसे पब्लिकली बंदे इस चीज़ को करेंगे एक्सेप्ट, बट अगर एक बंदा एक सुट्टा भी फूक रहा है ना दिन में वर्सेस एक बंदा 10 सुट्टे फूक रहा है दिन में, तो एक सुट्टा फूकने वाले बंदे को मैं हेल्दी बोलूँगा, बशर्ते कि वो सुट्टा नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो इट्स अबाउट द डोसेज। अगर सोयाबीन मैंने मान लिया उसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स भी हैं, बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं भाई हैं, पर वो कितनी डोसेज पे कितने प्रोलॉन्ग पीरियड तक आपको खाने से अफेक्ट होगा उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे भी बॉडी बिल्डर्स रियल लाइफ टेस्टिमोनियल्स है भाई, छोड़ो साइड में पेपरों को, ठीक है, रिसर्च पेपर साइड में रखो, रियल टेस्टिमोनियल्स देखो जो इंसानों के ऊपर जो खा रहे हैं। एक यूट्यूबर नॉट सो फिट, आपने उसको देखा होगा भाई, उसके पीक वीक की डाइट का व्लॉग देखना, उसमें 6 के 6 मील में सोया है, ठीक है, और वो बंदा कंपटीशन खेल के आया है। तो इट्स अबाउट हाउ योर बॉडी प्रोसेसेस थिंग्स।
अब किसी किसी को फॉर एग्जांपल आपको बीट रूट सही लगता होगा, मेरे को बीट रूट सही लगता है, हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको बीट रूट से डाइजेशन में प्रॉब्लम है और मैं कहूँ कि भाई तेरे को ना 400 ग्राम बीट रूट खाना है दिन का, मर जाएगा भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल, डाइट सबकी सेम नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, इट हैज़ टू बी डाइवर्सिफाइड। राइट राइट। तो आप अपने जो क्लाइंट्स का इंफॉर्मेशन लेते हो, तो आपने जैसे बताया, मेरे हिसाब से आप काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते होगे। इट्स वेरी आपको पता कैसे चलता है कि हाँ इसको ये डाइट सूट करेगी, इसको ये डाइट सूट नहीं करेगी? सो मैं आपको बेसिक प्रोसीजर बताता हूँ। वंस अ क्लाइंट एनरोल्स, उसको एक बहुत बड़ा क्वेश्चनर मिलता है जिसके अंदर वो किस खाने को पसंद करता है, किस खाने से उसे नफरत है, किस खाने से उसे एलर्जी है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। आफ्टर दैट जब 6 दिन तक वो प्लान को फॉलो कर लेता है तो उसको चेक इन फॉर्मेट के साथ एक वीकली अपडेट एनालिसिस फॉर्म भी दिया जाता है जिसके अंदर उससे पूछा जाता है कि डाइट एक्यूरेसी स्कोर कितना था आउट ऑफ 10। अच्छा। इफ द क्लाइंट सेज 4 फॉर एग्जांपल, मैं उससे पूछूंगा, बात करूंगा भाई क्या दिक्कत हो गई। देन द क्लाइंट वुड से कि भाई आप ठीक है, आपने प्लान मेरे अकॉर्डिंग बनाया था बट मेरे को सूट नहीं किया। फिर मैं उसको एक और फॉर्म भेजता हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डिजर्ट में क्या खाना पसंद करोगे, आपको ये खुद बता दो अपने मुंह से। वो लिख के दे देगा, सपोज किटकैट शेक, पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, ये वो। आई विल मेक श्योर कि मेरे डाइट प्लान में ना एक मील में 3 ऑप्शंस होते हैं हर एक मील में। राइट। 2 ऑप्शन में अपनी पसंद के बढ़िया हेल्दी डालूंगा, एक ऑप्शन में उसके मतलब का डालूंगा, बिकॉज अभी मैंने सेंस कर लिया कि इस बंदे का माइंडसेट मेस्ड अप है, इस बंदे को गंदा खाना ही पसंद है। राइट। और अगर इस बंदे को मैंने बोला कि भाई यू आर गुड फॉर नथिंग, तेरे को करना पड़ेगा ये वो, दिस पर्सन विल क्विट, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कोच इसको ट्रांजिशन करवाना धीरे धीरे टुवर्ड्स हेल्दी। तो मैं उसको साथ में बस प्यार से 2 हेल्दी ऑप्शंस रख दूंगा। एंड इन 99.9% ऑफ द केसेस दिस हैपन्स कि 6 में से 4 दिन बंदा वो दोनों ऑप्शंस को खा के आता है, क्योंकि ह्यूमन रिएक्टेंस थ्योरी, पता है क्या होती है ह्यूमन रिएक्टेंस थ्योरी? सो मैं बताता हूँ, मैं बोलूंगा डोंट थिंक ऑफ अ येलो टेडी बियर राइट नाउ, यू जस्ट थॉट अबाउट इट, राइट? ब्राउन टेडी बियर, बट हाँ स्टिल अरे ये ओवर स्मार्ट बनने वाले लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं। सो माय पॉइंट इज कि अगर मैं आपको एक चीज़ से अलाउ कर दूंगा ना कि आप ये खा सकते हो और साथ में 2 हेल्दी ऑप्शंस दूंगा, इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन कि आप उस अनहेल्दी चीज़ को कम चूज करो, क्योंकि वो आपके लिए अलाउड है कि आप कभी भी खा सकते हो कि ठीक है मेरे को एक आंच ने अलाउ कर रखा है तो लेट्स जस्ट ट्राई हॉपिंग ऑन टू सम हेल्दी ऑप्शंस। तो ऐसे दिमाग के साथ खेल के फिर उनको लत लगवा देता हूँ मैं प्रोसेस से। ओके। और एक 4th जनरेशन के बारे में पूछना कि इज इट नेसेसरी टू हैव अ ह्यूज बॉडी टू लिफ्ट हैवी वेट्स? क्योंकि हमने आपको देखा है कि आप इतने जैक्ड अप नहीं, बट फिर भी 230 की कन्वेंशनल, इसने मेरी तारीफ और बेइज्जती साथ में मार दी। 230 की डेडलिफ्ट अभी कन्वेंशनल अच्छे से उड़ाते हो, अच्छी फॉर्म आती है उसमें लिफ्ट। भाई लिफ्टिंग हैवी इज अ स्किल, जैसे स्प्रिंटिंग इज अ स्किल, It's an जंपिंग हायर इज अ स्किल, बिकमिंग मोर एजाइल इज अ स्किल, बिकमिंग फास्टर इज अ स्किल, वैसे लिफ्टिंग हैवी इज अ स्किल। इट रिक्वायर्स प्रॉपर पीरियडाइजेशन। ऐसे नहीं होता कि हाँ खा पी के बंदा बड़ा हो गया। ऐसे तो मैं 107 किलो का जब था तब तो मेरे को 400 किलो की डेडलिफ्ट मारनी थी चाहिए थी, तब तो मैं 100 किलो की भी नहीं मार पाता था। सो इट्स हाउ यू रिक्रूट योर मसल फाइबर्स एंड हाउ एब्सोल्युटली यू पीरियडाइज योर स्टफ, जिसकी वजह से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको पता चल रहा है कि ये वाला लोड मेरे लिए कम है, ये वाला लोड मेरे लिए ज़्यादा है, उस हिसाब से आप अपने यूजुअल लोड को भी बढ़ा पाओ, प्रोग्रेशन। एंड उसी की वजह से ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप उतना हैवी वेट उठा रहे हो तो आप जैक्ड होगे कभी भी। मेरे से आधे वेट उठाने वाला बंदा भी मेरे से ज़्यादा जैक्ड हो सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि 60% ऑफ पीपल है ना, वो क्या कर रहे हैं, स्क्वाट और उसको डेडलिफ्ट को छोड़ते हैं, एक्सक्लूड करते हैं अपने फिटनेस रेजिम में, फिर वो बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। तो कितनी ज़रूरी एक्सरसाइज है? सो मैं भाई यहाँ पे बहुत अनबैस्ड होकर बोलना चाहूँगा, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि जितना इसका रिस्क है ना उतना इसका बेनिफिट कम है। रिस्क टू बेनिफिट रेशियो बहुत बेकार है इन तीनों एक्सरसाइजेस का। तो ओनली डू दीज एक्सरसाइजेस इफ़ यू हैव पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट विद दीज एक्सरसाइजेस, जैसे मेरा है। मेरा नोस्टैल्जिक एक मैंने शुरू किया था इससे, और 99% भाई लेट्स जस्ट अग्री टू दिस फैक्ट, जितने भी लोग गालियाँ देते हैं ना उन बंदों की नहीं स्क्वाट बेंच डेड तो यूज़फुल है, यूज़फुल नहीं है भाई। हम लोग शुरू से कर रहे हैं तो हमारे इमोशंस अटैच्ड हैं उससे, तो करते रहो। बट सपोज मैंने डेडलिफ्ट किया, मेरे पूरी पोस्टीरियर चेन जो है एंगेज हो गई, जिसमें मेरे हैम्स, ग्लूट्स, लैट्स, ट्रेपीजियस सब कुछ मेरा एंगेज हो रहा है उसके अंदर। बट क्या वो इतना इफेक्टिव था? मेरी लोअर बैक जितनी उसमें जितनी स्ट्रेस हो रही थी लोअर बैक, उसकी कॉस्ट पे वो इफेक्टिव था? उसकी जगह अगर मैं चेस्ट सपोर्टेड रोइंग, लेग कर्ल और हिप थ्रस्ट और श्रग्स कर लेता तो हाँ मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता, बट मैं बहुत अच्छे से उसको एंगेज करके ग्रो करवा पाता सेफली। और एक और चीज़ की यूज़फुलनेस ऑफ BCAA ज़रूरी है या नहीं? क्योंकि सब लेके घूमते बैग में BCAA, लेकिन इसका
मिथ बहुत बड़ा है मैं फिर से यही कहूँगा भाई, डिपेंड करता है। अगर मेरे जैसा बंदा है जिसको भाई सपोज हंस क्यों रहा भाई, हंस क्यों रहा? ठीक है, अब हर क्वेश्चन में आप आ गए हो ना, तो मेरे जैसा बंदा तो थोड़ा अलग तो होगा ही। अरे अच्छा, नहीं भाई, मेरे जैसे मतलब बंदे को एक बार एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद मेरे जैसा बंदा मतलब कि चटोरा, ठीक है, और जो ज्यादा 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 मेहनत नहीं करना चाहता जिसको अच्छा, वर्कआउट हमारे जैसे बंदे है। अच्छा, आप भी ऐसी हो क्या? मतलब मैं तो ये खुले में बोलता हूँ भाई कि फिटनेस में मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, और मेरी फिर भी स्ट्रेंथ ऊपर चली जाए और बॉडी अच्छी बनती रहे धीरे धीरे, और मैं अपने नॉर्मल लाइफ कोर्स को मैनेज कर पाऊँ। मैं तो ऐसा बंदा हूँ। मैं वो हार्ड कोर बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट वाला बंदा हुई नहीं। 75 हार्ड चैलेंज ये वो मैं नहीं कर सकता भाई, सॉरी। तो भाई हाँ, तो भाई BCAA सब अगर आपको पानी पीने में हेल्प कर रहा है, आपका पानी को फ्लेवर कर रहा है, अगर मेरे को वो वाले फेजेस हैं जहाँ पे मेरे को श्रेड मारना और मेरे को 8-10 लीटर पानी पीना, और मैं वो स्टैंड अलोन नहीं पी सकता, और मैं डाइट कोक भी इतनी नहीं पी सकता क्योंकि मेरे को गैस हो जाती है, उसके अंदर कार्बोनेटेड और कैफीन होता है उसके अंदर, ये वो। तो मैं BCAA वहाँ पे मेरे लिए हेल्पफुल है। अभी मैं बल्किंग कर रहा हूँ, मैं जूस भी पी सकता हूँ, मैं सब खा पी सकता हूँ, अभी मेरे लिए यूजलेस है एज अ BCAA। बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो इज इट नेसेसरी टू नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज वो आपको वे प्रोटीन में और चिकन अंडे में भी मिल आजकल जाता हर है। वे प्रोटीन में BCAA आ ही रहा है। आजकल क्या वो वे प्रोटीन की प्रॉपर्टी है भाई, वो आप वे प्रोटीन ना भी लो, आप चिकन अंडे तो खा ही रहे हो। हाँ, उसमें भी अमीनोज है। हाँ, आप दालें खा रहे हो अगर वेजिटेरियन हो, उसके अंदर भी अमीनोज हैं। कॉर्न के अंदर ल्यूसीन है, पनीर खा रहे हो आप, सब कुछ कंप्लीट आपको अगर अच्छी डाइट ले रहे हो आप, तो EAAs BCAAs हाँ कह सकते हो वेस्ट ऑफ मनी है। और इज फ्लेक्सिबल डाइटिंग बेटर देन रिजिड डाइट प्लान्स? स्ट्रिक्ट डाइट। सी, मैं यहाँ पे खुले में चौड़े में एक स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा कि देर इज़ नो सच टर्म एज रिस्ट्रिक्टिव और रिजिड डाइटिंग। राइट। इवन दैट काइंड ऑफ डाइटिंग हैज सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट। अगर आप नट्स खा रहे हो, कभी बादाम खा रहे हो, कभी काजू खा रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि लाइफ लॉन्ग ये मेरी यही प्लान है तो इसको फॉलो कर रहा यूट्यूब हूँ। वीडियोस इसमें हाइप अप करके ऐसे दिखाते हैं कि मैं उबला हुआ चिकन खा रहा हूँ, कच्चा, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, स्ट्राइविंग ऑन दिस फूड, और बस। मैं कह रहा हूँ ना कि आपने पॉडकास्ट चैनल शुरू किया ना, एक और यहीं इसी चैनल पे ना एक और चीज़ करो, ये डीबंकिंग दीज इडियट्स, ठीक है? नहीं, दीज इडियट्स, रंगे हाथ पकड़ो इनको। इनका कहीं से एड्रेस लेके ना घंटी मार के इनका सीधा कैमरा लेके अंदर चले जाओ कि खा क्या रहे हो, दिखाओ इनको। भाई मैंने सिर्फ अभिषेक यादव की वीडियो देखी है उन प्रेप, तो उसको कैसे पकड़ेंगे यार? वो तो मैं श्योर हूँ यार कि वो अभिषेक करता यादव होगा। बहुत तगड़ा बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है वो, और वो किसी को इसलिए कभी उसको बोलते हुए देखा है कि ये चीज़ सुपीरियर, ये चीज़ नहीं है राय नहीं देता वो टिप्स भाई, क्योंकि वो बंदा एक्चुअली में माइंडसेट से ना सेन बंदा है, वो स्मार्ट बंदा है, और वो एक्चुअली में कुछ कर रहा है अचीव। वो किसी को भी डिग्रेड नहीं करेगा ना सुपीरियर फील कराएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल डाइटिंग ही है हर जगह। आप खुद बता दो ना, क्या आप सेम खाना डेली खाते हो, सेम डिट्टो क्वांटिटी में, और सेम ही खाना भाई वो हो, नहीं। एक भी दिन कभी उसमें चेंज ना नहीं, हो, वो तो खा ही नहीं सकते यार। और वो अनहेल्दी है। अगर मैं आपको कोई कहूँ कि आपके डाइट में है कि भाई तेरे को ना दिन का 300 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं, 50 ग्राम नट्स खाने हैं, अगर आप सेम ही फ्रूट सेम ही नट्स खाते रहोगे तो आप दूसरे फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स को मिस आउट करोगे। चल रहा है ना कि कार्ब साइक्लिंग वगैरह ये सब। हाँ, कार्ब साइक्लिंग इज द बेस्ट डाइट अप्रोच। साइक्लिंग, राइट। बेस्ट अप्रोच है भाई। मैं जब मैं अपनी पीक कंडीशन में था, जो आगे भी आऊँगा अगले 6 महीने में, तो मैं यही करने वाला हूँ कि मैं एक दिन 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ, अगले दिन 1200 कैलोरीज खा रहा हूँ। उससे आप ना एक चीज़ को एक्टिवेट कर देते हो अपनी बॉडी में, विच इज़ नोन एज द सुपर कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल। तो उसमें अगर आपके मसल ग्लाइकोजन स्टोरेजेस सपोज 100% ग्लाइकोजन स्टोर कर सकते हैं, कार्ब साइक्लिंग की वजह से वो अप टू 120% तक जाएंगे, और आप और ज़्यादा हार्ड और टोन्ड अप लगोगे। थ्रेशोल्ड तक चला अच्छा, जाता है। मैं बोल रहा था कि इन चीज़ों को ऐसे आप दोनों एक्सप्लेन करो कि 15-16 साल के बच्चे और 24 साल के बच्चे मेरे जैसे जिनको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, वो समझ पाएं। हाँ, तो इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि आपका गोल अगर फैट लॉस है और आपको अपनी मसल को बचाना है, तो आपको ना सबसे पहले अपनी जो आपकी डाइट है, फॉर एग्जांपल अगर आप 2500 कैलोरी की डाइट खा रहे हो सिंपल भाषा में, तो आपको हफ्ते में 3 दिन ऐसे निकालने हैं जहाँ पे 2500 कैलोरीज खा रहे हो, और 3 दिन ऐसे निकालने हैं। मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ एक बिगिनर के लिए। हाँ, 3 दिन ऐसे निकालने हैं जहाँ पे आप 1800 कैलोरीज खा रहे हो। अब आपने क्या किया उन 3 दिन में, आपने उन 3 दिन में 700 700 700 2100 कैलोरीज बचा ली। समझ रहे हो? अगर आपका 2500 BMR है और आप उसकी डाइट खा रहे थे फैट लॉस करने के लिए, डेफिसिट मेंटेन करने के लिए, तो आपने 1800 करके 2100 कैलोरीज बचा ली। राइट। अब जो आपका 7वां दिन है, उस दिन मनाओ चीट डे भाई मस्त, जिस दिन आप 2500 प्लस 2100 कैलोरीज भी अगर खा लो, उसमें कवर हो जाएंगे। तो वो 2500 प्लस 2100 कितना हुआ? 4600 कैलोरीज खाने के बाद भी आप अपना फैट लॉस करोगे मैक्रो में। हाँ, मतलब मंडे को अगर आप अगले दिन अगर आप वेट देखते हो तो बढ़ा हुआ आएगा, पर अगर आप मैक्रो टर्म में देखते हो कि 5-6 वीक्स डाउन द लाइन, तो आप वेट लॉस करोगे। अब इसी को एक स्टेप ऊपर लेके जाया जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने 2500 × 7 किया, तो आपकी वीकली कैलोरीज आ गई।
अब अगर वीकली कैलोरीज जितनी भी आई 25 से 1 to 7 करके, आपने 3 दिन ऐसे रख लिए जहाँ पे आप 3-3,500 कैलोरीज खा रहे हो, और बाकी के जो 4 दिन बचे हुए हैं उसमें जो बची हुई कैलोरीज थी, टोटल कैलोरीज माइनस जो आपने खा चुके हो, उसको आपने डिवाइड बाय 4 कर दिया, आपके पास 4 दिन की लो कैलोरी डेज आ गए. सो लो कैलोरी डेज एंड हाई कैलोरी डेज, दिस इज द बेस्ट अप्रोच बाय फार. समझ आया? भाई काफी बढ़िया आइडिया. तो मेरे पास भी मसल मैनिया वालों का मैसेज आ रहा है खेलने के लिए, क्योंकि मैं भी अभी गियर वगैरह लिया नहीं है मैंने, तो मैं भी एकांश भैया के अंडर में ट्रेनिंग करने वाला हूँ. क्या बात है भाई. नहीं, आपकी फिजिक बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई. बिल्कुल, थैंक यू. सीरियसली, मतलब बहुत मेहनती हो आप ऑलरेडी, तो इसका कर है लोगे. एक प्लस पॉइंट कि बचपन से मिलिट्री स्कूल में, और मिलिट्री स्कूल में भाई रगड़ा काफी बढ़िया होता है. रात को 1-1 बजे उठा के पेलते थे, या कि फ्रंट रोल वगैरह ये सब. हाँ, एथलेटिक थे मतलब बचपन से ही आप. बहुत ज़्यादा. प्लस बॉक्सिंग में 7th क्लास से एब्स थे मेरे. हाँ, वो दिख रहा है यार, मैंने आपकी बॉडी देखी है, मैंने कहा ये बंदा ना आज की बनाई हुई बॉडी नहीं लग रही है. नहीं, ये नेशनल्स में ये पकी हुई बॉडी लग रही है पूरी. ये नेशनल्स में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडलिस्ट है भाई. इंडिया कैंप किया मैंने, मतलब बेसिकली. क्या बात है भाई. तभी हमारी कोई बहस होती है तो मैं बातों में बात करता हूँ. देखो, क्लियरली वी सी यू एंजॉय व्हाट यू डू. तो लोग कैसे अपना 100% दे सकते हैं एक काम को करने में? कैसे अपना 100% दे सकते हैं? हाँ, भाई एंजॉय करते हो उस चीज को, कि वो भाई एंजॉय करें. पहली क्योंकि अभी मैंने देखा ना, आपकी जो रील्स सारे काफी डायनामिक हो गई हैं. हाँ. पहले एक तरह की आ रही थी, अब तो फनी कंटेंट भी आ रहा है उसमें, येट इट्स इन्फॉर्मेशनल. शिमला घूम रहे हो आप दोनों, और आप अपना काम भी कर रहे हो वहाँ पे. नहीं, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार. सिंपल सी बात है, पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो आपको पसंद है. दूसरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टेक इट इजी, डोंट टेक इट टू हैवी. मैं बीच में ऐसा हो गया था, थोड़ा फिनिक सा हो गया था कि ये नहीं किया तो माय गॉड मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी रीच गिर जाएगी, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे. तो वो फेकनेस ना रेजोनेट होने लग जाती है कंटेंट में, और वो एनर्जी, वो एंग्जाइटी जो है ना, वो ऑडियंस सेंस करने लग जाती है आपके फेस पे कि ये बंदे की फट रही है, इसलिए बस अपने फायदे के लिए कंटेंट बना रहे हैं. वन फाइन डे मेरे को निकी ने भाई मतलब इतना ब्रेन वॉश किया ना हर जगह मेरे फॉर गुड. तो इसने मेरे को फिर समझाया, तो उसके बाद मैं इतना चिल हो गया. मैंने कहा कि भाई सब मोह माया है, कोई नहीं बंदा कोई अचीव करने के लिए आया इस दुनिया में. आप इस दुनिया से बातें करने आए हो, जो आपको पता है वो बताने आए हो. वो दिन है, आज का दिन है. तो अब मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ. अगर मैं आज से 2 साल पहले वाले कांच होता, शायद मैं यहाँ पे आता भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ओ माय गॉड नहीं, यहाँ पे गया तो मेरा कंटेंट नहीं बनेगा, ये वैसे. अब तो मैं ऐसा हो गया हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पे भी आ रहा हूँ ना, तो मैं 2 बंदों से मिलूंगा, इनके थ्रू और बंदों से मिलूंगा. बढ़िया है भाई, मजे कर रहा हूँ. IHFF में आपसे मिले थे, इट फेल्ट सो गुड कि जैसा कॉन्वर्सेशन था, बिल्कुल ऐसा लगा कि वी नो ईच अदर फ्रॉम बहुत टाइम से, जानते हैं एक दूसरे को. और जो इंटरेक्शन था ना, वो तगड़ा था. पूरी वाइब क्यों हुआ वो पता है? उसकी यही हायरार्की मैं बता रहा था. वहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें टिक थी मेरे दिमाग में कि फर्स्ट वन, मैं यहाँ पे शेरू क्लासिक में जो आया हूँ, या ये चीज़ करने में मेरे को मज़ा आता है, ठीक है. सेकंड, नाउ आई नीड टू टेक इट इजी. मेरे को किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी. जो मेरा दिल कह रहा है, मज़े करने आया हूँ, मैं मज़े करूँगा. अब आपने मेरे से पूछा पॉडकास्ट के लिए, अगर मैं 2 साल पहले वाला होता, मैं सोचता इसको क्या जवाब दूँ, इसे पैसे मांगूं, इसे ये मेरे पास अपना फ़ायदा निकालने तो नहीं है. भाई मेरे दिल क्या कह रहा है, भाई जा मजे कर, 2 बंदे मिले हैं, दोस्त बन जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं हो तो भाई बन जाएंगे. मैंने उसी टोन में आपको जवाब दिया कि अरे भाई डन है, आऊंगा मैं. बिल्कुल, आई स्टिल हैव दैट क्लिप, और मैं वो लगा दूंगा छोटी सी आई, और वो काफी तगड़ी चीज. तो देखो, अब मेरा दिमाग रिलैक्स था, तो क्रिएटिविटी भी निकली ना. तो इट इज द ओनली हैक कि भाई टेक इट इजी, डोंट टेक लाइफ टू हैवीली. भाड़ में जाए भाई दुनिया, जो मन कर रहा करो. तो मजे भी ले रहे हो, काम भी कर रहे हो. मैं तो मजे ही ले रहा हूँ. पर्सनल सवाल तो पूछ ही लेता हूँ फिर. हाँ पूछो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है. एज ए यूट्यूबर, एज ए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, प्लस एज ए फिटनेस कोच, कितना कमा रहे हो भाई? एज ए यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर, एंडोर्समेंट से देखा जाए तो वहाँ से बहुत अच्छी इनकम है. मैंने तो वो भी स्टार्ट ही किया है, कोलैब्स वगैरह में पहले करता नहीं था. पर यूट्यूब के मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, पर मंथ 9-10 हज़ार रुपये देते हैं वो. ठीक है, जो बंदों को लग रहा हो कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ है बंदा. माइक वगैरह पैक कर छोड़ देगा. नहीं तो भाई डायरेक्ट यूट्यूब इनकम जो चेज कर रहा है ना, और उससे जो डिमोटिवेट होता है. तो हाँ, मतलब जो बंदे ऐसे होते हैं ना, मैं यूट्यूब इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि इसमें पैसा नहीं है, यूट्यूब पैसा नहीं देता. अरे भाई यूट्यूब जितने पैसे दे रहा है वो भी बहुत है, तुम्हें उसने प्लेटफॉर्म दे दिया है. अब तुम्हें ब्रिज बनाना है, तुम्हें ब्रांड से कनेक्ट करना है. ब्रांड्स बहुत पैसा देते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुमने इतनी ऑडियंस बनाई है तो तुम उस ऑडियंस को, वो ऑडियंस तुम्हें कुछ मानती है.
अगर मैं कल को आपके पास लेके आऊँगा एक प्रोडक्ट कि भाई अपनी, अगर आपकी सपोज 1 मिलियन ऑडियंस हो जाती है, तो मैं ये दिमाग में लेके आऊँगा ना कि इसकी 1 मिलियन में से कम 100 बंदे तो खरीद लेंगे मेरा प्रोडक्ट, और अगर वो प्रोडक्ट 5,000 रुपये का है तो मेरा तो अपना 5 लाख रुपए तक का तो बिजनेस हो गया ना। बिल्कुल। तो मेरे को तो कोई बुरा नहीं लगेगा एक वीडियो के लिए आपको 50,000 रुपये देने में। बिल्कुल। तो बस यही है सीन इन्फ्लुएंसिंग और वगैरह में। उसके अलावा अगर मेरी क्लाइंटेज की बात करी जाए तो भाई एक फिक्स फिगर तो मेरा यही बता पाएगा, बट मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि ऑन बोर्ड मेरे करंट क्लाइंट्स 450 चल रहे हैं, और जो मेरी प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है 12,000 पर मंथ से और हो जाती है 60,000 पर ईयर तक, ठीक है। तो उस हिसाब से हिसाब लगा लेना खुद। आज तक मैं 5,000 दैट इज क्रेजी। हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन कोच कैसे बनते हैं यार? यार इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट इसका समरी ये है कि पहले खुद की बॉडी बनाओ, और उसके बाद पढ़ाई करो, सर्टिफिकेशंस करो, उसके बाद फिर बंदों को ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को एक अनडिनाइबल प्रूफ प्रेजेंट करो कि भाई तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें चेंज कर दूंगा, और फिर चेंज करो। क्योंकि यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। एक बिजनेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस, 90% ऑफ माई बिजनेस रन्स ऑन माउथ टू माउथ रेफरेंस, ठीक है। कि भाई मैं ऐसे नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम से मेल्स आ रही है मेरे, मैंने करा। हाँ रिजल्ट मैंने करा, इससे नोन करवाया, घर पे भी नोन करवाया। हाँ एब्सोल्युटली भाई। ये नहीं हो सकता कि हाँ आप कोच तो बन गए और आप सर्विस नहीं दे पा रहे। लंबी रेस के घोड़े नहीं हो फिर तुम, वो हो जो लंबी रेस के घोड़े का राइमिंग होता है। वही है कि शुरू में मनी ओरिएंटेड नहीं रहना, पहले थोड़ी मेहनत, खुद की इमेज बनाओ, फिर पैसा अपने आप आ जाएगा। हाँ मनी ओरिएंटेड मैं जब भी हूँ ना लाइफ में भाई, तब मेरा रेवेन्यू नीचे ही गया। बिल्कुल। मनी के साथ मेरा ये रिलेशन है, मैं जितनी टेंशन लेता हूँ मनी की वो और दूर भागता है, इसलिए मैं टेंशन ही नहीं लेता। कोलैबोरेशंस ज्यादा ब्रांड के साथ भी नहीं करते आप, है ना यार? नहीं वीडियो इतने दिन बाद अभी एक वीडियो देखी है मैंने। नहीं मैं भाई मैं तो ऐसे हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के साथ करना चाहता हूँ, पर मैं चूज़ करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी चूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर आप सपोज आपने बोला ना कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, मैं ऐसे ही नहीं आपके साथ काम करूंगा। मैं पहले आपसे बात करूंगा, मैं आप देखूंगा कि ये बंदा मेरे साथ काम कर भी पाएगा कि नहीं। वैसे ही मैं कोलैब्स वालों का, अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट आता है तो पहले मैं गुड 2 to 3 मंथ्स लेता हूँ, इसलिए टाइम लग जाता है वीडियो डालने में। वो मैं देखता हूँ खुद की भाई वो क्या चल रहा है, सही है कि नहीं है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस चीज़ में, और वहीं पे कोई बंदा उठा के बोल देता है ना कि ये तो स्कैमर है, ये कोलैब कर रहा है, फिर भाई मैं बजाता भी अच्छे से हूँ उसकी। वो जो जैसे रमी वगैरह के ये होते हैं जिनमें लोगों का पैसा करता ही गायब हो नहीं सकता है। बिल्कुल, मेरे को नॉलेज ही नहीं उस चीज़ की। एग्जैक्टली 1 या 1.5 साल पहले हो सकता है, उससे भी पुरानी वीडियो, आपको पता चल जाएगा मैं कब से फॉलो कर रहा हूँ आपको। हाँ। आपने एक स्टोरी डाली थी कि मैं ब्रांड्स के साथ मतलब कोलैबोरेशन की बात थी। आपने बताया था कि भाई कई ब्रांड्स होते हैं मेरे पास सामान भेजती हैं, पर मेरे को उनके साथ कोलैब नहीं करना, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई तो अपना एड्रेस भेज दे, मैं वापस ही भेज दूंगा। ऐसा कोई सीन याद है आपको? हाँ भाई मतलब तब से हाँ, वो वाला ब्रांड था, उसका मैं नाम भूल गया, सप्लीमेंट ब्रांड ही था एक, वो न्यूट्रा बॉक्स करके था शायद वो। अरे यार ये नहीं बीप कर देना भाई, कर दूंगा, हाँ, उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ तो वो उसका ना ब्लैक करंट फ्लेवर का BCAA था वो। भाई सीरियसली वो सूसू जैसा टेस्ट था उसका। तो मैंने कहा भाई मैं ये क्या बोलूँ ऑडियंस को, मैं एक BCAA टेस्ट के लिए पीता है इंसान, और तो कोई फंक्शन है नहीं उसका। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, वापस ले लो, मैं एक्सपोज नहीं कर रहा पर तुम वापस ले लो। ऐसा होता रहता है, आज भी होता रहता है, आज मैं वापस नहीं देता। आज मैं फिर वो रख लेता हूँ कि गिव अवे दे दूंगा किसी को, तो मैं वापस नहीं दूंगा। अप्रिशिएट योर कंसिस्टेंसी इस चीज में कि उस टाइम पे जो था वो अब भी है। हाँ ये तो स्टैंड है, पे हो तब से कुछ ना कुछ बेटर ही हुआ है। कुछ ना कुछ बेटर ही हुआ है, क्योंकि अब मैंने एक तरह से इस लाइफस्टाइल से शादी कर लिया, मतलब हाँ भाई मतलब ये मेरे लाइफस्टाइल में आ चुकी ना, इसलिए इससे भी शादी कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा बाकी मैं एक बार इंटरप्ट करूंगा, मेरे को ना अभी पता चला कि आपकी फियोंसे इंटीरियर डिजाइनिंग में है। भाई हमारा घर अभी बन के खत्म हुआ है, अब जस्ट अभी लास्ट मंथ ही। अच्छा पहले बताता तो पक्का कांटेक्ट नहीं भाई, वो उससे थ्रू भी कांटेक्ट, इसलिए कहते हैं कि कंटेंट डालना शुरू कर। अब तो इसने फुल पेस पे कंटेंट डालना शुरू हाँ, किया मैंने है, देखा। अब अवेयरनेस फैलेगी, अब सबको पता ही है। एंड मैं ये भाई बोल सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस है कि आज तक जितने भी आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर से मैं मिला हूँ, और ये इसलिए नहीं कह रहा मैं क्योंकि हर कोई ये लेता है कि हाँ ये मैं इससे प्यार करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट आप इसकी अगर प्रोफाइल भी देख लो, यू विल नो द OG माइंडसेट दैट शी हैज़, कि यहाँ पे बैठे बैठे भी ना वो ऐसी टिप्स दे देगी कि यहाँ का गेटअप बदल जाएगा। अच्छा भाभी हम पॉडकास्ट करें तब तक पेन कॉपी दे दूं आपको कुछ बताने भाई फीस लगेगी। अच्छा फिर ठीक है, जो ये वीडियो में डाला ना इसको इसके प्रमोशन के बदले में कर दे। डन। अरे मजाक कर रहे हैं। ओके देखो, एक अपनी फिटनेस इंडस्ट्री आप इसको फॉलो भी कर रहे होगे, IHF पे अपन मिलते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं अपने, लेकिन क्या हो रहा है कि कंट्रोवर्सीज बहुत हो रही है। हर हफ्ते कहीं ना कहीं यूट्यूब से वीडियो आ रही है कि 4 मिलके 2 को खींच रहे हैं, 2 मिलके 4 को खींच रहे हैं। तो इसके बारे में क्या बोलो कि क्योंकि ओलंपिया तक हम पहुंच नहीं पा रहे, भुवन चौहान रिप्रेजेंट कर रहा है बस,
और वो भी वही बात है कि इंडिया में बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, ज़्यादातर कनाडा में ही रह के प्रैक्टिस करते हैं। भुवन से एक चीज़ ना सबको सीखनी चाहिए, वो ना शिट में पैर ही नहीं देता अपना। बिल्कुल। उसके बारे में डेली बेसिस पे इतनी वीडियोस बनती हैं। हाँ और वो एक बारी लाइव भी गया था, तो एक बंदा ऐसा बोल रहा था कि हो आपने वो वीडियो देखी है वो, और वो पता है कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था, मतलब अगर मैं हूँ तो मैं तो ऐसे हूँ कि किसने क्या बोल दिया मैं लाइव बंद करके भाई, देखूंगा, हाँ, ठीक है। same। और वो बंदा ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है अपना कार्डियो करते हुए कि हाँ। भाई तुम बोलते रहो, मैं तो यूट्यूब खोलता ही नहीं, मैं अपनी वीडियो डालने के लिए यूट्यूब खोलता हूँ, उसके बाद मैं कभी यूट्यूब खोलता ही नहीं। जिसको बोलने बोलते रहो, तुम्हें मेरे फेवर में बनानी अगेंस्ट बनानी बनाते रहो, मैं तो बस वीडियो डालने के लिए यूट्यूब डाउनलोड कर रखा है। बहुत पहले उन्होंने तरुण गिलकार ने बोला था कि गाइस स्टे अवे, ही इज़ वेरी स्मार्ट मैन। जब मैगी वगैरह की वीडियोस आ रही थी, हाँ उसने उस टाइम पे बोला था लाइव, गाइस ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड जस्ट डू नॉट गेट इनटू ऑल हाँ, दिस। देख उसने कोई कस वर्ड ही नहीं यूज़ करा ना। बिल्कुल। सो यार पता है क्या, मैंने आज ही एक वीडियो बनाई है, अब जैसे रोहित चौहान और डियोन का RC, डोप right, टेस्ट right, हुआ right, गया उसकी वो। बात करेंगे एक बार। हाँ ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि किसी को कुछ घंटा पता नहीं है कि हो क्या रहा है, और यूट्यूब वीडियोस बननी स्टार्ट हो चुकी है। डीऑक्सी ट्राई में था उनको वगैरह गाली ये दे रहे हैं सब। यार, हाँ उनको गाली दे रहे हैं दोनों सब को। गाली सबको गाली दे रहे हैं वो, HSF को भी इसको भी, और वो बस बेमतलब की गालियां दे रहे हैं सबको, उनको पता ही नहीं है, और बस वो अपने व्यूज कमा रहे हैं उससे। बिल्कुल। सो यही चल रहा है इंडस्ट्री। इनका बस ये है, रियलिटी बता दो इन लोगों की जो ये आपस में सबको नीचे खींचते हैं, इनका बस ऑनलाइन बीफ ही होता है, ऑफलाइन ये बिल्कुल फुस्सी हो जाते हैं। हाँ, कि ऑफलाइन ये बात भी करते हैं, सब कोई करते बात ही नहीं हैं। कर पाते। मेरे इतने सारे हेटर्स मेरे को मिले हैं ऑफलाइन शेरू क्लासिक में, और मैं जब मिलता हूँ ना उनसे, मेरे को शक्ल बाय फेस जानता हूँ, उनको भी पता है कि मेरे हेटर हैं वो, तो वो ऐसे मिलते हैं, अरे कांच भाई कैसे हो, ये वो ऐसे करके। एक बंदे ने तो मुंह से ही बोल दिया कि सॉरी भाई मैं आपका हेटर था, आप तो असलियत में बड़े अच्छे इंसान हो। ये असलियत में इनको कुछ नहीं होता। अच्छा अभी ऑफलाइन ऑनलाइन बीफ की बात चल रही है, तो एक बात करेंगे कि यू आर ट्रेनिंग अंडर रजत सर, रजत दलाल। हाँ जी। उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी अब की बात सिंघा से भयंकर। दैट वाज वेरी, और हमारा क्या बहुत था तगड़ी चीज थी वो। कि पावर लिफ्टिंग में अगर मतलब कर बेशक ना रहे हो, हमें पता है कि भाई ये बंदा पावर लिफ्टिंग में बढ़िया कर रहा है, तो उसके एक टाइप से फैन तो नहीं बोल सकता, बट उसके काम के फैन होते हैं ना। तो रजत भाई की लिफ्टिंग बढ़िया लगती थी, सिंघा का मतलब कैसे भी बोलो उसका कंटेंट अच्छा लगता था, दोनों की बीफ हो गई भाई। तो अब उस ठीक पे है। अपने व्यूज रजत दलाल के मैंने देखे हैं वीडियोस, उसमें जो फीलिंग आ, जो वाइब आती है, पूरा अनफिल्टर्ड गालियां और हैवी लिफ्ट्स और पुल अप ग्राइंड दिखता है भाई वो मेरे को। है भी ऐसे ही बंदे ही है वो, मतलब रियलिटी में भी वो हरियाणा साइड से, हरियाणा से है ना वो, फरीदाबाद में रहते हैं। फरीदाबाद से, तो वो रात हमारे को में है भाई। 2:30 बजे लाइव आ रहा है कि डेडलिफ्ट कर रहा हूँ। यार वो ना पता है, ये जो थोड़ी बहुत अनफिल्टर्ड और रॉनेस मैंने सीखी है, ये मैं डेली बेसिस पे ये निकी को भी बताता हूँ ऑनेस्टली। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, नहीं मेरी लाइफ में उन्होंने बहुत वैल्यू ऐड करी है कि ये जो मेरे अंदर रॉ और अनफिल्टर्ड और जो ये चौड़ वाली थिंकिंग आई है ना कि टेंशन मत लो, रोज़ का काम रोज़ करो और चैन से सो जाओ, ये उनकी स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तो मेरे तो भाई वो गुरु हैं, और मैं उनको कभी भी ऐसे नहीं देखूंगा कि यार हाँ ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, मेरे को क्योंकि पता भी नहीं है मेरे को। मैं जब उनसे पूछता हूँ तो उनके पास एक लॉजिकल रीजनिंग हमेशा होता है कि भाई ये मैंने इसलिए किया, और वो मेरे को कन्विंसिंग लगता है। अब मैंने सिंघा से कभी बात नहीं करी, जितना मेरे को वो ऑनलाइन लगता है वो बढ़िया लगता है। अब मैं कभी उससे बात करूंगा तब तो मैं क्लैरिफाई कर पाऊंगा, ये बीच में मैं कबाब में हड्डी बन के रह जाऊंगा, वरना यहाँ पे कुछ भी बोलूंगा मेरी उस बारे में। काफी बात हुई थी सिंघा से भी इस चीज को लेके, बोला भाई कुछ नहीं, सब चिल है, हाँ मेहनत पे फोकस कर रहा हूँ, गेम आ रहा है, गेम पे फोकस कर रहा हूँ। मैं कहा अच्छी बात है। हाँ, आप अगर रजत सर से भी पूछोगे वो भी यही कहेंगे कि भाई अपने काम से काम रखो, ये वो ऐसे करके। अरे वो ऐसे, वो पता है देखने में लगता है वो ऐसे हर किसी को धमकाते हुए नहीं चलते, उनकी नहीं भी बहुत ऐसे बड़ी। आपने बॉडी बिल्डिंग करो, पावर लिफ्टिंग करो, क्या पचड़े में पैर रख रहे हो, ऐसे कुछ बोल देंगे भाई वो। नहीं वो पता है बहुत चिल बंदे हैं, पर अगर उंगली करोगे ना तो फिर वो उंगली तोड़ देंगे। टेंशन रखता ही नहीं, और अचानक से ऐसा गुस्सा आता है ना कि यार वही है ना how dare कि you? सपोज मैं आपके साथ अभी बैठा हूँ, आप मेरे को कुछ ऐसी बात बोल दो या निक्की के बारे में कुछ फालतू बोल दो, तो मतलब वो वही है, फिर उनका टॉलरेंस उन बातों में है। आप उनको कुछ फालतू बोलोगे तो फिर हाँ भाई पिटो, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। आप दोनों में एक रो जो मेंटेलिटी है, उसके अलावा एक और चीज़ भी कॉमन है भाई, जो कुत्तों के लिए प्यार है। हाँ हर रोज रात को, है ना। हाँ यार मेरे को तो कॉम्प्लीमेंट लग रहा है कि अगर आप रजत सर और मेरे बीच में सिमिलैरिटी निकाल रहे हो, कि मैं तो अपने आप को उनका 1% भी नहीं मानता, तो मैं तो मतलब चेज़ करता हूँ कि मैं उनके जैसा बनूँ। पर ये कुत्तों के लिए प्यार मेरा बचपन से है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कि उनको देख के आए, मैं बचपन से ही, मेरे घर के बाहर मैं बहुत सारे पपीज़ भी रखता रहता हूँ, वो बड़े भी हो गए हैं,
तो ये तो बचपन से ही चलता रहता नाम रख रखे हैं आपने तो। है। नहीं भाई वो नाम ऐसी गालियों की बात कर रहे हैं। अरे नहीं भाई वो मुंह से निकल जाते हैं ऐसे ही। अच्छा, हर के 5-6 नाम है, जिस दिन जो नाम मुंह आएगा वही नाम वो है मूड पे उसका। डिपेंड हाँ, करता है। और एक स्टोरी भी थी ना कि सालो तुम लोग जब तक शुरू नहीं कर देते काम तब तक मैं स्टोरी डालता रहूंगा। यार फिर मैंने मेरे ना को गिव खाना अप कर खिलाता दिया कि मेरे को ऐसा नहीं लग ना रहा था। भाई, ये रिक्वेस्ट है यार, वो काम मत रोको यार। नहीं वो तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, स्टोरीज videos- का, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे मतलब 100-200 बंदों ने कम से कम डीएम कर दिए थे कि ये नाटक मत करिए दिखाना वगैरह। तो फिर मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलती इस चीज की वीडियो बनाने की। भाई हमको तो मजा आता है देखने में यार, हम भी वो भाई है, बना दिया कुत्तों से करूंगा पेट मैं। से प्यार है हमको। ऐसे एक दो बंदे भी नहीं थे ना जिन्होंने ऐसा बोला मैं इसलिए। बताता हूँ क्यों बना दिया करो। अभी जैसे मैं शाम को जिम से आता हूँ 8-9 बजे, इसकी काफी ब्रेड्स होती हैं भाई। पहले वो डस्टबिन में जाती थी, अब वो कुत्तों को जाती हैं जो घर के बाहर हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं पानी नहीं मार रहा, लेकिन ये एग्जैक्ट आपकी स्टोरी देखने के बाद ही शुरू करा मैंने ये। बिल्कुल। यार शाम को आते जाते टाइम कितनी कर सारी लेता हूँ ये। चीजें जो आप डॉगीज को खिला सकते हो और वो फेंक देते हो आप पागलों की तरह। तो मैं तो अगर मेरा अंडे का योक भी है ना तो वो एट द एंड ऑफ द डे माइक्रोवेव करके उसकी डिश बन जाती है भाई। उसको ब्रेड दूध के साथ मिक्स करके मजा आता है उनको। एंड दे लाइक इट। हाँ और हेल्दी भी होते हैं भाई, उससे बढ़िया क्या ही होगा मील। अच्छा ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव एक और सवाल है मेरे पास और जवाब मिला नहीं आज तक किसी का। जो वेज डाइट वाले बॉडी बिल्डर होते हैं, प्रो बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्रो बॉडी बिल्डर्स एनहेंस्ड एनहेंस्ड जो वेजिटेरियन डाइट रखते हैं, हाँ। तो ये तो क्या मतलब उनकी डाइट कैसी रहती है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो वे सप्लीमेंट होता है उनके 4-5 स्कूप इजीली होंगे उनकी डाइट में, है ना? और मैंने ये भी सुना कि जो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन लेते हैं उसको उनको 15% एक्स्ट्रा प्रोटीन खाना पड़ता है एज कम्पेयर टू जो नॉन वेज खाते हैं उनको, क्योंकि डाइजेशन कम होता मैं है यहाँ पे ये उसमें। मिथ क्लियर कर देता हूँ। राइट। ये भी न्यू स्टडी आ चुकी है कि ये फॉल्स प्रूव हो चुका है। अच्छा। पहले ये मेरे एक्स कोचेज ने भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं तब प्लांट प्रोटीन ले रहा था कि मेरे को आईबीएस था पहले, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो उन्होंने ये कहा था कि ये मत लो, इससे अच्छा वे आइसोलेट ले लो। वे आइसोलेट के पैसे नहीं थे मेरे पास उस टाइम पे कि भाई मैं प्लांट प्रोटीन तो सस्ता है मैं ये लूंगा। तो कह रहे ऐसे तो फिर उतने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए 2 स्कूप लेने पड़ेंगे। मैं कहा मैं 4 ले लूंगा, क्या दिक्कत है, मैं तो वैसे ही पीता हूँ गाढ़ा गाढ़ा। तो कह रहे नहीं ऐसे नहीं चलता वैसे नहीं चलता। तब मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन ये निकाला था कि भाई अगर मेरे को वे प्रोटीन से नहीं मिल रहा उतना ल्यूसीन, तो मैं अपनी ओवरऑल डाइट ऐसी कर लूंगा बढ़िया कि मैं चिकन अंडे खाता था। पर वेज डाइट का जो क्वेश्चन है, अगर उसमें आप अपनी डाइट को ऐसा बनाते हो, जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वेज डाइट में भी अंडा भी नहीं खाते और वो प्रोटीन भी नहीं लेते, एंड आई हैव दोज प्लान्स क्रिएटेड। मैं दिखा भी दूंगा यहाँ पे किसी को दिखाने हो। अगर आपने थोड़ी सी रिसर्च कर ली ना कि आपको मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए चाहिए क्या, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो आपने रिसर्च करके जिस खाने में है वेज डाइट से वो आपने कॉम्बिनेशन करके एक बढ़िया डाइट बना ली, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। रही बात प्रो बॉडी बिल्डर्स की, उनको भाई इतना प्रोटीन चाहिए ही नहीं होता क्योंकि उनको मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए उनके पास स्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, अगर वो 100 ग्राम प्रोटीन भी खाएंगे ना तो वो 100 का 100 ग्राम अब्जॉर्ब करेंगे। हम लोग नेचुरल बंदे अगर 250 ग्राम प्रोटीन खाएंगे ना तो जाके हम 130-140 ग्राम अब्जॉर्ब करेंगे हमारी बॉडी, बाकी सारा हम शिट में निकाल देंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो जो 4 ये है घूमन, वीरेंद्र घूमन, तरुण गिल सर के साथ उनका एक उनकी पॉडकास्ट नहीं मान लो जो पहले इंटरव्यूज करते थे, मैं जानता नहीं उनको, सॉरी। मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। उसमें वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी डाइट में हर रोज आधा किलो प्रोटीन, वे प्रोटीन लेता हूँ। आधा किलो अभी वीडियो है बट ही इज ह्यूज, ही इज अराउंड 120-130 kgs। हाँ, और आपको पता है क्या, मैं दिन के 30 से 40 योक्स खाता हूँ। बोल दिया मैंने, मान लो अब। नहीं ना, बोलने को जो मर्जी बोल लो। ये वीडियो तो देख लो एक बार। कह रहा है ओके ओके। मैं तो सीरियसली मान गया था। है ना, बस यही है। मान मैं भी गया था पर मेरा ध्यान फोन में था। हाँ, डाल देना इंट्रो में। अच्छा ये है क्या? तो ये जो वीरेंद्र घुमन जो भी बोल रहा है, हो सकता है सच बात हो, क्योंकि ये इतना इंसुलिन डाल चुका है बॉडी में, कुछ भी डालेगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो कप भी खा जाएगा, वो भी मसल में चला जाएगा। तो बस वो बाकी तो बोलने वाली बातें होती है, जो मर्जी बोलता रहे बंदा, सॉरी। हाँ, तो मैं कहता बोलने वाली बातें होती हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं थोड़े है। टाइम पहले इस इंडस्ट्री में एक बंदा आया था जो 30-30 सेकंड्स की और 1-1 मिनट की शॉर्ट्स डाल रहा था यूट्यूब पे। कौन? नितेश सोनी है उनका नाम। हाँ हाँ हाँ, और वो बंदे ने इतना ग्रो किया ना, पहले मैं ये सोचता था कि यार क्या कंटेंट डाल रहा है 30 सेकंड में, 1 मिनट में। उनकी उस टाइम पे बड़ी वीडियोस नहीं आ रही थी, सारी शॉर्ट्स में चल रहा था सब कुछ। और अब मैंने देखा तो इतना ग्रो कर लिया उन्होंने, और मतलब क्या कुछ है इसके पीछे। यार पता है क्या है, मैंने उनको ये चीज़ ऑनेस्टली बताई थी कि मेरे को शुरू में समझ नहीं आता था कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल। किसी को भी नहीं आता था। बट फिर जब मैंने देखा ना कि ये बंदा कह क्या रहा है,
तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं कह रहा हो, चाहे वो कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है पर वो गलत नहीं कह रहा कुछ। उसमें सीरियसनेस लगती थी उनकी आवाज़ में कि 30 सेकंड वो पूरा लेजिट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जितना भी उनको लग रहा है ना वो सब कुछ बता रहे हैं उस चीज़ में। और मैंने भी उनका 1 घंटे का पॉडकास्ट लिया है भाई, वो इतने ऑनेस्ट हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास ना कोई था नहीं गाइड करने को, और मैंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं करी, तो मैंने क्या किया, गीता उठा ली कि भाई ये मेरी नैया पार लगाएगी। उस बंदे ने गीता पढ़ पढ़ के बॉडी भी बना ली, गीता पढ़ पढ़ के जिम भी खोल लिया, बिजनेस भी सेटअप कर लिया और लोगों की बॉडी भी बनवा दी। इससे क्या प्रूव होता है कि एक बंदे का जो माइंडसेट है अगर वो गोल्ड स्टैंडर्ड हो जाए, तो अगर वो कुछ भी बोल रहा है तो वो आपको सही इफेक्ट करेगा। क्योंकि उसने आज तक क्या बोला है, अब सपोज ने बताया उन्होंने कि बेस्ट लेग्स वर्कआउट, वो उसमें सिर्फ गॉबलेट स्क्वाट करने को कह रहे हैं, पर उसमें अगर उनकी बात देखी जाए तो उन्होंने कहा कि आपको फुल रेंज ऑफ मोशन करना है, आप अपने हील के नीचे प्लेट लगा सकते हो। तो एक तरह से उनको टेक्निकली नहीं पता कि हील के नीचे प्लेट लगाने से क्या होता है, बट एक्चुअली में जो आपकी प्लांटर फ्लेक्शन है, अगर वहाँ पे वो स्टिफनेस है तो प्लेट लगाने से आप अच्छे से स्क्वाट कर पाओगे, तो आपको तो फायदा हो गया ना उससे। गलत तो नहीं गाना कुछ। प्रॉब्लम रहती है कईयों को, एंकल हाँ, मोबिलिटी एंकल मोबिलिटी की प्रॉब्लम रहती, तो क्या दिक्कत है फिर। वो मेरे को तो बहुत सही बंदा लगता है यार। नहीं है, अब तो सबको ही लगने लग गया। 50 लाख की स्पॉन्सरशिप जिसके पास आ रही है। अरे नहीं यार, अगर आप उनका अच्छे से कंज्यूम करोगे ना कंटेंट, तो फायदा ही होगा। नहीं, अब करने लगा, वो भी आपकी वीडियो देखने के बाद। हाँ। जो क्रिएटिन है एक तरह से सुपरस्टार है सप्लीमेंट्स में, सब लेते हैं, हर कोई यूज़ करता है। हाँ। चीप है एंड अवेलेबिलिटी भी काफ़ी आसान है उसकी। तो इसका डाउट बहुत है कि व्हेन इट शुड बी कंज्यूम्ड, और कितना लंबी इसकी साइकिलिंग करनी चाहिए, और इसकी साइकिलिंग करनी भी चाहिए, फिर वी कैन कंज्यूम इट कॉन्टिन्यूसली। हाँ तो इस चीज़ के ऊपर क्या बोलोगे आप? यार देखो, थियोरेटिकली देखा जाए तो आप फॉर एवर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा एक अपना ठीक है एनेक्डोट है कि भाई कोई भी चीज़ जो आप मतलब जो नेचुरल नहीं है, जो खाने से नहीं आ रही, मतलब ऑब्वियसली हाँ ठीक है नेचुरल है, जो प्रोसेस चीज़ है उसको फॉर एवर मत डालो। मैं पर्सनली ये करता हूँ कि मैं 8 से 12 हफ्ते अगर क्रिएटिन कॉन्टिन्यूसली ले रहा हूँ, वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं भूल ही जाता हूँ। और मेरे को नहीं पता मेरे जैसे और कौन बंदे होंगे कि मैं ऐसे ना 1-2 दिन कॉन्टिन्यूसली लेने के बाद 1-2 दिन भूल जाता हूँ क्रिएटिन लेना। तो अगर आप मेरी तरह ले रहे हो तो फॉर एवर लो। अगर आप जेन्युइनली ले रहे हो डिसिप्लिन के साथ, तो 12 हफ्ते ले लो, 2 हफ्ते का गैप दे दो और फिर कंटिन्यू कर लो, क्योंकि है तो ले दे के वो प्रोसेस चीज़ ही ना। सो योर DIY प्रोग्राम, यस सॉरी, जिसमें क्लाइंट्स एक गाइडेंस के अंदर खुद को ट्रांसफॉर्मेशन कर और अच्छा खासा रिजल्ट दे रहे हैं, तो डज इट प्रूव्स कि यू कैन पुश योरसेल्फ एक गाइडेंस के अंदर में? अभी तक तो मैंने ज़्यादा रिजल्ट्स डाले भी नहीं, मेरे पास आ रखी हैं फोटोज़, मैं बहुत शो ऑफ करने वाला हूँ। इट प्रूव्स कि अगर आपके पास नॉलेज हो और टाइम हो इन्वेस्ट करने के लिए, उस नॉलेज को गेन करने के लिए एज अ टूल, तो आपको कोच की ज़रूरत नहीं है। DIY इज़ गोना बी द फ्यूचर, क्योंकि मैं तो उसको भाई धड़ल्ले से बहुत प्रमोट करने वाला हूँ रिजल्ट्स के साथ, टेस्टिमोनियल्स अच्छा, के साथ। प्रमोट की DIY को बात आ गई तो मेरे को ये पूछना था कि सात्विक पांडे इज योर फ्रेंड, तो वो हाँ, वो तो वीडियो मैंने भी देखी थी कि भाई जस्ट टू बी क्लियर, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज जस्ट अ कंपेनियन जिससे मेरी हाई हेलो हुई थी। और जितना दूसरे बंदों को डर लगता है उसके कंटेंट से, उतना ही मुझे भी लगता है। मैंने इतने प्यार से, इतने इंटरेस्टिंग के साथ उसके वीडियो खोली ना कि आई बॉट तरुण गिल्स DIY प्लान। सॉरी, एकांश तनेजास DIY तरुण गिल कहाँ से आ गया? उन्होंने उनके बहुत उड़ाई थी उसमें तरुण गिल सर। हाँ, तो उसने बहुत सारे लोग ही उड़ाई है, क्योंकि वो एक्चुअली में गलत चीज बेच रहे थे। जब ये मैंने टाइटल देखा तो मेरी भी फट के 4 हो गई थी भाई, ऑनेस्टली। वो स्टोरी भी मैंने हाँ, तो भाई मैंने कहा राइट, खत्म DIY अब, खत्म DIY खत्म भाई, मेरे सपने में आ रहा है। क्योंकि जिसके भी वीडियो बना रहा है ना, दैट्स ऑन द बैड साइड। भाई सात्विक भाई आपका अब तो मेरा दोस्त बन गया हो, ही वाज नॉट माय फ्रेंड तब, तो मैं इस वीडियो के बाद तो भाई दोस्त बन गया ना ऑब्वियसली। तो सात्विक भाई देख लो खौफ आपका, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। एक दिन मैं सुबह 7:30 बजे, मैं रात को 5 बजे सोया था सुबह, और 7:30 बजे मैं हार्ट बीट तेज से उठा और मेरे को सपना आ रहा था कि सात्विक पांडे ने बोला आई बॉट एकांश तनेजास कोचिंग प्रोग्राम, और वो अपनी ऐसे वीडियो स्टार्ट कर रहा है और उसमें कोटेशन मारता है कोई हिंदी सा, वो कह रहा है ये बंदा धोखेबाज है, इस बंदे से प्लान मतलब। मेरे को भाई ये सच हो जाएगा। इस बार मैंने अपना नाम गणेश रखा। हाँ, और मैंने अरे मैं लिटरली बताऊं, निक्की से पूछ लेना आप कंफर्म करने के लिए। मेरे पास गुड 1 महीने तक, जब मैंने पहली बार ही सात्विक पांडे की वीडियो देखी थी, गुड 1 महीने तक जितने भी क्लाइंट्स आ रहे थे ना, मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, या फिर उनको बोल रहा था अपनी फोटो भेजो या वॉइस नोट बोलते हुए भेजो, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये सात्विक पांडे आ गया, ये सात्विक पांडे आ गया। भाई पर निकला ही नहीं सात्विक पांडे आज तक। वो बढ़िया चीज हुई ना फिर आपके लिए। लेकिन जो भी हमने रिव्यू देखा इतना पॉजिटिव था कि मैं तो खुश हो गया था कि चलो, ये रिसेंट की तो बात है, बस 1 महीने पुरानी बात है। हाँ, नहीं फिर उसकी वजह से हमने अपना वर्क क्वालिटी बहुत इम्प्रूव किया। हाँ भाई, तब जब मेरे को पता चला था
तो तब मेरे सिस्टम्स में भी बहुत सारे झोल मोल थे। क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी, वही तो होता है इन ऑर्डर टू। तो भाई मैंने अपनी फटी में उन सिस्टम में जो थोड़ी बहुत गलतियाँ थी मेरी ऑनलाइन कोचिंग के सिस्टम में, भाई मैंने बहुत अपग्रेड किया। और आज की डेट में एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसका मेरे को नाम ना याद हो या जिसको मैंने पिछले 12 घंटे में एक बार भी रिप्लाई ना किया हो। इसी से रिलेटेड डाइट और वर्कआउट प्लान तो सब बेच रहे हैं। हर दूसरा बंदा जिसकी बॉडी वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोच है, हाँ उसको सब नॉलेज है दुनिया की। तो लेकिन वो डाइट प्लान ठीक है, बंदे एनरोल भी हो रहे हैं उनके पास स्टोरी देख के, बट फिर वो कैचअप नहीं कर रहा उनके साथ। तो हाउ बैड इज इट? भाई इट्स हाउ बैड इज इट, ये तो टर्म ही नहीं है, ये भाई है ही गलत। ये मतलब या इन लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि बस पॉकेट मनी मिलने का एक एक्सट्रैक्ट करने का तरीका मिल गया है, तो भाई तुम पॉकेट मनी किसी और इंसान की क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहे हो? वो भी तो मेहनत से तुम्हारे अंदर ट्रस्ट इन्वेस्ट कर रहा है। सोचो तुम्हारे साथ सेम चीज़ हो तो ये सबसे पहले आएंगे आगे लड़ने अपने लिए। इनके साथ कुछ गलत हो जाए, भैंचो वेटर अगर सॉफ्ट रोटी ले आया ना, करारी नहीं लाया, तो उसकी वापस भेज देंगे और लड़के आ जाएंगे और इनको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आज तो हमने फ्री में खाना खा के आए। बिल्कुल, पर बिल्कुल। किसी को ब्लॉक करने से पहले 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। आज की डेट में भी अगर मेरा कोई क्लाइंट डिससेटिस्फाइड होता है ना और मेरे को कहता है रिफंड चाहिए, मैं कोई ये नहीं, मैं उससे लड़ता नहीं, मैं तो ले भाई तू वापस जा। जबकि मेरी नो रिफंड पॉलिसी है, बिल्कुल मैं लीगली उसको बोल सकता हूँ कि मैं रिफंड नहीं दूंगा, जो मर्जी कर ले। राइट। बट अगर रीज़न जेन्युइन है, सपोज मेरा भाई पीछे क्या हुआ, मेरे क्लाइंट की डेथ हो गई, वो बाइक एक्सीडेंट में मर गया भाई वो बंदा। उसका बड़ा भाई आया कि भाई वी नीड मनी, और उसका 1.5 महीना बचा हुआ था। मैंने सूद समेत उसके पैसे वापस करे। अगर मेरी जगह कोई और भी होता ना, 99% लोग इंडिया में ऐसे ही हैं कि नहीं भाई ये तो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट हम नहीं दे सकते। सो भाई क्या ही करोगे उसका, उस पैसे का क्या करोगे? एक दिन पकड़ के तो मेरे को पीट देगा सड़क पे। क्या करोगे? नहीं, अब तो 250 की डेड लिफ्ट जा रही है यार, कौन पीटेगा? ये किसको बोल रहे हैं? आपको बोल रहा हूँ मैं। और 230 के भाई आसपास तो मैंने घूम ऐसा रही है काम ही क्या डेडलिफ्ट। किया जो मेरे को पीटेंगे लोग? वही तो आप मैंने ही कोई बोल रहे हो, काम ही- पीट दोगे। मेरे को नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसके लिए तुम बाद में पिटो? वही ना। राइट। क्योंकि तादाद तो बढ़ती रहेगी ना जिसके साथ तुम स्कैम कर रहे हो उन लोगों की। अभी बंदे हैं वो क्या है, इंटरमीडिएट भी और बिगिनर्स भी वर्कआउट कर रहे हैं। 1 साल 1.5 साल 2 साल अच्छा वर्कआउट किया उन्होंने, चेंजेस आए बॉडी में, लेकिन प्रोग्रेस रुक गई, प्लेटू हिट कर गए। तो प्लेटू क्या है और इसको अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं प्लेटू को? प्लेटू कुछ नहीं है, सिर्फ आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हुए हैं बॉडी में। राइट। उन स्ट्रेस लेवल्स को जैसे आप नीचे लाते हो आपकी प्रोग्रेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं बहुत टाइम तक श्रेड करी जा रहा हूँ, मेरी बॉडी को पता लग जाएगा कि यार ये तो मेरे को बहुत स्ट्रेस दे रहा है, सेम स्टिमुलस का स्ट्रेस दे रहा है, तो वो अडेप्टेशन उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेगी। बहुत इंटेलिजेंट हमारी बॉडी। हाँ बहुत इंटेलिजेंट है भाई, जितना तुम सोचते हो उससे बहुत ज़्यादा। तो अगर आप मसल गेन करी जा रहे हो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को थोड़ा कम कर देगा और आपका फैट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आप बहुत टाइम से एक ही चीज़ कर करके बोर हो गए हो ना, आपकी बॉडी आपको बता देगी कि यार नहीं लग रहा मन। जैसे मेरा कैलकुलेशन, मैं पिछले 3 साल से कैलकुलेट करके खा रहा था खाना, तो अब मैं इस कंपटीशन के बाद पावर लिफ्टिंग जब मैंने 1 महीने में 7 किलो गिरा था, तब से मेरे से नहीं हो पा रहा था कैलकुलेशन, जबकि मेरे को कोई मेहनत नहीं लग रही उसमें, मैं खा वही रहा हूँ आज भी। पर मैं पिछले 1 महीने से जब से मैंने बल्किंग की है, वो एक बहाना है जस्ट टू लो डाउन माई स्ट्रेस लेवल्स, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर करके मेजर कर करके थक चुका हूँ। तो मैं 1 महीने का मैंने ब्रेक लिया है, 90 किलो का हो गया। अब आई हैव दैट इच वापस से, अब मेरे पास इच वापस आ गई तो मैं और एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा। सो प्लेटू इज अ मिथ, इट्स जस्ट यू नॉट पुटिंग एडिक्वेट एफर्ट्स एंड देन ब्लेमिंग योर बॉडी टू बी जस्ट कि मेरी बॉडी ने प्लेटू हिट कर लिया है, और आप सबकॉन्शियस ब्रेन में आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो उतने जितने डाल रहे हैं। राइट। अच्छा, तो ये काउंटिंग कैलोरीज तो भाई बढ़िया चीज़ है, या फिर नॉर्मल बंदे को, मेरे जैसे क्योंकि बंदे को ऑफिस गोल्स को जो मैंने किया ना आज तक कि मैंने हमेशा अपने मैक्रोस पूरे रखे हैं, बाकी कैलोरीज पे कभी ध्यान नहीं दिया। वर्कआउट हैवी किया, अच्छे से पुश किया खुद को, सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन इज स्टिल देयर, राइट? हाँ मैक्रोस पूरा किया है बस। हाँ, तो अगर आप बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड खा रहे हो, आपको कैलिब्रेशन नहीं है, तो गलत है। हाँ, एक बारी 2 महीने तक कैलकुलेट करके अपना एक स्ट्रक्चर बना लो, फिर चाहे उस स्ट्रक्चर के अराउंड तुम इंट्यूटिवली खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे लिए तो वो चीज़ काम नहीं कर रही, मैंने यही चीज़ सोची थी। तो मेरे साथ ये हो रहा है कि सपोज अगर मैं सुबह उठ के 4 अंडे 4 ब्रेड और दूध मेरा ब्रेकफास्ट है, ये कॉमन ब्रेकफास्ट है, अब वो क्या होता जा रहा है, मेरी भूख बढ़ गई है, अब मेरे को 6 अंडे और 7 ब्रेड चाहिए। अच्छा हाँ, ठीक है, अब स्ट्रक्चर तो वही है। मैं देखता हूँ सुबह सुबह मेरे को ब्रेड दिखती है, साथ में एक मग में दूध होता है, और एक मैंगो का आप कुछ बनाते हो प्रोटीन शेक, उसमें मैंगो। हाँ, मैं प्रोटीन भी बंद कर रखा है पिछले 1-1.5 हफ्ते से। हाँ, मैं तो ब्रेड्स तो मेरे को हर रोज दिख रही हैं। क्यों कर रखा है बंद? यार वही है, मेरी पॉलिसी है कि यार जो चीज़ प्रोसेस्ड है ना उसमें थोड़ा गैप देना चाहिए। मैं पिछले 1.5 साल से प्रोटीन ले रहा था डेली, और ये मेरे फेस पे भी जो कभी भी नहीं हुआ है एक्ने, हो सकता है कि मेरा बहुत ज़्यादा प्रोटीन, क्योंकि मेरा 200 पार ही रहता है पिछले 1.5 साल से, तो मैंने गेयर दिया है, वो 120 पे ले आया हूँ मैं। सो आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, जैसे मेरी पहले स्किन थी उसको रिस्टोर करना है, क्योंकि मसल इज़ नॉट दी ओनली थिंग आई केयर अबाउट।
ओके सो अब रैपिड फायर खेलते हैं, हाँ इसमें बिल्कुल फायर करना है, हाँ ठीक है। ठीक है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और हमको टाइम नहीं चाहिए सोचने का। मैं तो वैसे भी नहीं सोचता। भाई तो वैसे भी नहीं सोच रहे। ओके, क्रेटिन या फिर वे? क्रिएटिन, सप्लीमेंट्स यू कांट ट्रैवल विदाउट? वे प्रोटीन, योर गो टू हेल्दी चीट मील? बर्गर, तरुण गिल और रोहित खत्री? रोहित खत्री। फेवरेट फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम? फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर, निकी कपूर। इसमें हमें पक्का पता था, नहीं, इसमें हमें fitness पक्का नहीं है पता ना, था कि ये और सेफ plus खेलेंगे, सेफ diplomatic खेलेंगे। यार plus romance फीमेल है फिटनेस भाई। इन्फ्लुएंसर्स कोई Safe है ही कर नहीं लिया। बढ़िया भाई इंडिया में, सीरियसली बताऊं मतलब सॉरी। अकॉर्डिंग टू मेरे को- फिजिक, फिजिक फिजिक किस लड़की की है? मेरी बंदी की तो सबसे बेस्ट है मेरे को लगता है। नहीं, सेफ वो नहीं तो- खेलना अब सेफ तो- नहीं खेल रहा मैं। मेरे को दिखा दो ना, प्रूव करके दिखा दो कि निकी से बढ़िया फिजिक किस फिटनेस इन्फ्लुएंसर की है फीमेल। नहीं भाई मेरे को तो नहीं लगता, मेरा अपना ओपिनियन है। चलो ठीक है। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स। ओके, किल, befriend एंड अवॉइड, 3 नाम है, इनको अरेंज करना है। whom will you kill, befriend एंड अवॉइड? अच्छा तरुण गिल, नितेश सोनी, जीत सलाल? भाई किल किल तो नहीं करना चाहूंगा किसी को मैं। नहीं, दैट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाँ ऐसे ही तरुण बस। गिल कुछ भी किल, ले लो। ठीक है रील मिल गई ना, ठीक है। ठीक है। Befriend, बिफ्रेंड avoid. और लव था, क्या था? befriend और अवॉइड, अवॉइड। और एक भाई befriend. नहीं, जीत सलाल और चल ठीक है अभी के लिए, क्योंकि एचएसएफ ने एक गलत स्टेप उठाया है, तो अवॉइड जीत सलाल एंड बिफ्रेंड नितेश सोनी। राइट। वन सुपर पावर, चूज इनविजिबिलिटी, रॉ पावर, अनमैच्ड इंटेलेक्ट? इनविजिबिलिटी। बचपन से। एक चीज देखिए, दही खा लिया या दही खाली? दही खाली भाई, दही फीमेल है दही, चक्का बना के रख दिया बेचारा दही, बेचारी दही को। फेवरेट यूट्यूबर इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग लेजिट नॉलेज? फेवरेट यूट्यूबर? अदर देन यू? नहीं भाई यार, नहीं, हमारे तो हो ही, हम तो देखते हैं, फॉलो करते हैं काफी टाइम सो इंडियन बताना है कि मैं अपना बताऊं? जो मर्जी जो आप मर्जी। चाहो। थॉमस डिलॉयर, Okay. यही है ना उसका स्पेलिंग, थॉमस डिलॉयर ऐसे करके है ये वो। हमने फर्स्ट टाइम सुना, हम सर्च करेंगे कि नहीं, who is ये he? सबसे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देता है फिटनेस के ऊपर, कोई बिगिनर को भी समझ आ जाएगी। मैं अपनी उसमें देखता था। हमने और तो- सेकंड है अभिनव महाजन, इंडियन। हाँ, अभिनव महाजन। हाँ मेरे को He तो is बहुत quite अच्छी an है। old guy कि हाँ, काफी अब पहले तो से छोड़ कर रहा दिया है है। काफी, अब वापस कम बैक कर रहे हो, पर उसके अगर 2017 की वीडियोस देखे कोई, तो उस बंदे को कोच की जरूरत नहीं है। ओके, हमने सुना था एंड्रू हबरमैन के बारे में कि यार वो तो 2-2 घंटे की वीडियो तो बहुत डिटेल्ड है, ठीक है, नो डाउट ही इज गुड, बट इट्स नॉट कंज्यूमेबल। मैं आधे घंटे से ऊपर नहीं कंज्यूम कर पाता उसका कंटेंट भाई। मेरे को नोट्स फोल्डर साथ में खोल के एंटी ह्यूमन के पॉडकास्ट देखने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। मतलब मैं नोट्स बनाता हूँ जब भी मैं उसका देखता हूँ, दैट्स अ गुड थिंग। ये सीन ओके। है। हाँ अच्छा, तो आपका मेन यूएसपी है फ्लेक्सिबल डाइटिंग, है ना? हाँ हाँ भाई। ठीक है, तो तरुण गिल का भी वही यूएसपी था भाई। नहीं था, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तरुण गिल का एक देखो माइंडसेट क्या है तरुण गिल का, ही इज़ नॉट अ बैड ह्यूमन। वो पोर्ट्रे ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल। तो उनका ये सीन है कि वो ना एक टॉपिक पकड़ते हैं और उस पर नेटफ्लिक्स की तरह सीरीज बनाते हैं। उन्होंने शुरू में पहले वो फिटनेस लीग वगैरह बनाया था, फिर उसको पकड़ा, फिर उन्होंने जॉ लाइन वगैरह कैसे सही करते हैं, शुरू की बात कर रहा हूँ, फिर उसको पकड़ा, फिर इंटरव्यूज़ करने हैं, फिर उसको पकड़ा, फिर 500 इंटरव्यू शूट कर लिए, फिर उन्होंने बर्गर को पकड़ के KFC की भी मार दी, सबकी मार दी, दारू भी डाल दिया वे में, सब कर दिया। अब उन्होंने पकड़ा है, क्लासिक को। हाँ अब उन्होंने पकड़ा है कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशंस को मनीष डिफेम करना गांधी और है, ये। तो अब वो हर किसी को करे जा रहे हैं ऑफेंड, ये भी खत्म हो जाएगा और 3 महीने में, फिर वो एक नया पकड़ेंगे, बिकॉज दैट्स वर्किंग वेल फॉर हिम। भाई बंदे को 600 के से कहाँ पहुंचा दिया, 3-4 मिलियन पे पहुंच गए वो। बिल्कुल। एंड नाउ ही इज फाइटिंग फॉर एथलीट्स, पोर्ट्रेइंग एज ही इज नॉट फाइटिंग फॉर एथलीट्स, ही इज जस्ट क्रिएटिंग हिज कंटेंट। यही हाँ, समझ रहे वही लोगों तो को चीज़ है कि ही इज अ कि- कंटेंट क्रिएटर। He doesn't know shit about flexible dieting. He doesn't know shit about how organizations work. He just cares about his own content, and that's what he's doing. तभी तो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ही इज फाइटिंग फॉर अस, कि एथलीट्स को ऐसे मत करो भाई, इनको परेशान मत करो, इतना पैसा लगाते क्या हैं। है उसको रियल में घंटा भी फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। उससे बढ़िया तो नितेश सोनी है, वो जाके जो हारता है ना उनको एनवेलप में कैश पैसे पकड़ा दे के के आते हैं, भाई अच्छा काम करके आ गए। वो घर आके वीडियो नहीं बनाते कि ये तो गलत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आवाज भी ऐसी है। यार अगर तरुण गिल सर आप देख रहे होगे तो देख लो यार। इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट। इट्स मैं तो अपनी दिल की बात ही बोलता हूँ, मैं तो ब्लॉग्ड पढ़ा हूँ वैसे भी। चलो अच्छा, HSF का भी बताओ भाई यार। आप 2-3 बार इस पॉडकास्ट में बात हो चुकी है, जो अभी रोहित चौहान और जो डियोन डिसिल्वा। डियोन के साथ हुआ है अभी,
मतलब अभी हुआ गए हैं नहीं। यही तो मैंने आज यूट्यूब वीडियो बनाई है, अभी हुआ होने तो नहीं, दो। उसमें आ रहा था कि दे हैव बीन मतलब ब्लैकलिस्ट दे हैव नॉट बीन, ओनली रोहित हैज बीन बैंड फॉर 6 years, Right. बाकी 4 अंडर रिव्यू हैं। ओके, क्योंकि अभी HSF को भी नहीं पता कि उन्होंने वो डिटेक्ट किया भी है कि नहीं। अच्छा। तो मैंने यही अपने वीडियो में कहा है कि इनकी टीम से ये गलती हुई है कि अगर वो श्योर नहीं थे और अंडर रिव्यू है तो उन्होंने पूरे पब्लिक में क्यों फेंक दी इमेज टार्निश information? कर दी पूरी उनकी। रोहित इज फॉर श्योर रोहित वो उनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग, HSF के और क्योंकि जो वो ड्रग्स के नाम भी मेंशन है उसमें से एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैट बर्नर है जो बैंड है। अब वो रोहित भी मान चुका है, रोहित भी अपनी स्टोरीज में कह रहा है कि मेरे खाने में किसी ने मिला दिया होगा विच आई ओके। ठीक है, वो समझते हैं। तो रोहित के केस में इट्स राइट, बट बाकी 4 को फालतू में गालियां पड़ रही हैं अभी तक, क्योंकि गणेश साहू जो मेरे सामने पावर लिफ्टिंग में उठा रहा था उसने जो चीज़ ली है वो स्टिमुलेंट है, जैसे कॉफ़ी का बाप है वो बैंड स्टिमुलेंट है, तो वो एनाबॉलिक्स में नहीं आता। डियोन बेचारे को पता ही नहीं है कि एस्ट्राडायोल क्यों लेगा वो फीमेल हार्मोन, उसकी बॉडी में वो बड़ा हुआ आया होगा डाइटिंग की वजह से प्रोबेबली, तो उसमें वो उसको वो कर दिया, डियोन की सब फाड़ने में लगे हुए हैं, तो वो चीज़ गलत लगी मेरे को बस HSF के बारे में, बाकी सब सही है। कमेंट सेक्शन गालियों से भरा पड़ा है उनका भाई। हाँ, तो बाकी सब HSF में ये प्रूफ है कि लेजिट है कि डोप टेस्टिंग हुई है। मैं खुद कम्पीट करके आया हूँ, मेरा क्लाइंट शॉप में अभी भी सो किया। आपने पावर लिफ्टिंग में कम्पीट किया था। हाँ, HSF मेडल भी दिखा रहे थे, Gold फ्लॉन्ट कर है रहे थे, भाई, काफी फ्लॉन्ट किया था मैंने देखा। भाई तो क्यों नहीं करूँ? बिल्कुल करना चाहिए। मेडल तो फ्लॉन्ट करने वाली चीज़ ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था आपका HSF का। मेरा तो बहुत अच्छा था यार, मैं तो दोबारा भी करूँगा, शौम्या को भी करवाऊंगा, उसका प्रेप शुरू हो गया। ओके, आई आल्सो मीट यू देयर। हाँ I'll हाँ, also meet ऑब्वियसली you भाई, there. व्हाई नॉट। अभी भी कुछ पूछने की गुंजाइश रहेगी? अभी तो मैं पीछे हूँ, अभी मैं 230 का राउंड हिट कर रहा हूँ कन्वेंशनल। अच्छा, पावर लिफ्टिंग में कह रहे हो क्या आप? यस यस यस। हाँ, तो मैं ना भाई- आपकी मेरी सेम ही है भाई, हाँ। 230 ही मारी थी मैंने भी। मेरा वेट 79 है। हाँ, तो आप जीत सकते हो मेरे से। बिल्कुल। नहीं। बाकी आई हैव नो से इन इट, सॉरी। भाई उसका फायदा मैं भी उठाऊंगा ना फिर पॉडकास्ट में। अच्छा। वहाँ पे जीतेगा तो। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है भाई, सारी जितनी भाई से बातें करनी थी, डाउट्स थे, सब कर लिए। आपको इन्फॉर्मेशन भी बढ़िया मिली होगी, एंड बिग थैंक्स टू भैया जो इतनी दूर से आए। नहीं यार, बिग थैंक्स टू यू, हमने मेरे को 2 एक- बढ़िया दोस्त मिल गए। एक बार रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने इतना अच्छा ट्रीट कर दिया ना कि बिल्कुल दिल में उतर गए। फॉलो तो हम काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि नहीं यार, मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मैंने भी अपनी ये साइड नहीं देखी कभी, किसी ने मेरे से इतने दिल खोल के बात नहीं करी तरुण गिल के अलावा। ये बता दूं आयरनी की बात। अच्छा, आपका इंटरव्यू हो चुका है क्या? हाँ, तो मेरा लाइफ का दूसरा इंटरव्यू हाँ, है। मैं Okay. आपको जानता ही तरुण गिल की वीडियो से। हाँ। सॉरी मैं बार बार ये मतलब अरे नहीं, मेरे को ऐसे उठा रहा हूँ। 90% ऑडियंस वहीं से हाँ, जानती है। मैं वहीं से जानता हूँ हाँ। आपको। मतलब वीडियो मैंने तरुण गिल की पहले देख रखी थी, फिर इंस्टाग्राम की आपकी रील मेरे सामने आई, और किस्मत से वही रील सामने आई जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपकी फिजिक्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म हुई। पहले मैं तरुण गिल की, मैं सोचा यार इस बंदे को तो मैंने देख रखा, आज ये कोच बन गया। हाँ, मैं कहा भाई नहीं, मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी यार, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आज दूसरा इंटरव्यू हुआ है मेरा, तो मेरे को तो बहुत मजा आया सीरियसली। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है गंगाधर से शक्तिमान। हाँ भाई, हो सकती है It's सीरियसली। possible। और भाई कह सकते हो। सही में बढ़िया लगा, क्योंकि जब पॉडकास्ट शुरू करी थी हमने तो इतना सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करा था हमने इंडस्ट्री से। आपने भी सपोर्ट किया, पहली बार बोलते ही आप पॉडकास्ट पे भी आए, वो भी इतनी दूर, जबकि आप मतलब पहले शायद आपको आज डाउट हो गया था ना कि हम हाँ, मेरे को लगा था कि 15 मिनट की दूरी पे, तभी मैं इसको कॉल पे भी खुद कहा से था। 1.5 घंटा ट्रेवल करके आया। क्यों करेंगे दैट्स यार? अ ह्यूज फेवर, क्योंकि नहीं यार। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि भैया ऐसे आ जाएंगे, बट रियली एक्सपेक्टेशंस। अब देखा, इतनी फॉल्स इमेज है ना फिटनेस इंडस्ट्री की आपके दिमाग बिल्कुल, में, बिल्कुल ये है। इन पागलों ने बना रखी है। मैं सेंसर करके वर्ड बोल रहा हूँ कि हमारे जैसे भी हैं भाई, अच्छे लोग हैं जिनको एक्चुअली में कनेक्शन बनाने में मजा आता है, और सिर्फ पैसे Enjoy के करते भाव हैं, पे बिक बिल्कुल। नहीं जाते वो, और क्या ही बिल्कुल। मैं सेंसर करूँ इससे ज्यादा। तो भैया के साथ सारी हंसी मजाक की बढ़िया बातें हो गई, एंड हमारा भी मिथ काफ़ी बस्ट हुई, और हमें पता चला कि भाई फिटनेस जो इंडस्ट्री है वो इतनी भी फेक या फेड नहीं है, लोग करते हैं हेल्प एक दूसरे की। और अगर ऐसे ही बढ़िया चला, अभी 1.5 लाख हुए भाई के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, अब 5 लाख पे दोबारा एक और पॉडकास्ट करेंगे भाई अरे से। डन। बिल्कुल। और ऐसे ही भगवान करे ऐसे ही चलता रहे अपना। फिर जर्नी देखेंगे कि 1.5 से 5 में मैंने क्या क्या देखा फिटनेस इंडस्ट्री में। भैया 5 लाख पे जाते हैं, तब तक हम 1.5 पे आ जाएंगे। हाँ, नहीं भाई, आप लोग मेरे से भी आगे निकलोगे, क्योंकि ये आपका आइडिया बहुत तगड़ा है जेन्युइनली। बट जिनको भी है ना दारू वारू नहीं छोड़नी ना, और सारी चीजें खानी है और ट्रांसफॉर्म करना है, पहुंच जाओ एकांश तनेजा फिटनेस ETF। डन, हाँ, ETF बस अप्रूव्ड। आपका रीजन बढ़िया होना चाहिए कि आपको ट्रेन ये क्यों करे। पहले ऐसे कोच हैं जो ये पूछते कि मैं क्यों करूँ तुम्हें ट्रेन। हाँ, जब मार्केट में इतने लोग बैठे तो मेरे से क्यों ट्रेनिंग लेना चाहते हो? बिल्कुल।
बस ठीक है आपको भी पता चलेगा। ठीक है भाई। डन बाय गाइस, आई विल सी यू इन देयर नेक्स्ट पॉडकास्ट। जब मेरे 5 लाख हो जाएंगे, इन्होंने बोला है, इतनी अच्छी बात बोली है, तो मैं भी यहाँ पे प्रूफ के लिए बोल रहा हूँ। जिस दिन 5 लाख होंगे, अगले दिन मैं आपके पास पॉडकास्ट देने आऊंगा। भाई हम कांटेक्ट कर लेंगे तभी। ऑन द चैनल हाँ, ऑन द पॉड बॉयज। यस, ऑन द got this feeling